नमस्कार 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। इरफान, बयान और बवाल, दरअसल रातों रात नजारे बदल गए हैं। पहले इरफान साहब बैकफुट पर जाते, इरफान साहब कहते हैं कि लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में कहा था, बाद में कहते हैं मैंने कहा ही नहीं था। उस समय कांग्रेस भी कहती है इरफान साहब का व्यक्तिगत ये उनकी टिप्पणी है, ये इरफान साहब इसके लिए जवाबदेह हैं। लेकिन आज कांग्रेस भी उनके बचाव में उतर गई। राजेश गुप्ता के साथ कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल निर्वाचन आयोग पहुंचता है, वहां जाकर कहता है कि वीडियो को क्रॉप कर और मॉर्फ कर पेश किया जा रहा है। बीजेपी पर आरोप लगाया गया है, मानहानि की बात आ रही है। दूसरी तरफ एसटी आयोग ने भी, राष्ट्रीय एसटी आयोग ने भी अब इस मामले को गंभीरता से लिया, इस मामले को उठा लिया है। लेकिन इन सब के बीच, तमाम तामझाम के बीच, मीडिया भी तो अपना काम कर रही थी। जब आपका बयान इरफान साहब सियासी गलियारों में आया तो वो मीडिया ने आपका बयान कवर किया था। 5-5, 6-6 आईडी लगे हुए थे जब आपने बयान दिया था। न्यूज़ 11 की टीम भी आपके साथ थी, न्यूज़ 11 ने भी आपसे बातचीत की थी। एक रिपोर्ट दिखाते हैं, इस रिपोर्ट को देखिए, इस रिपोर्ट को देखकर समझिए कि कैसे बयान में बयार के साथ बदलाव आते जा रहे हैं। देखिए पहले रिपोर्ट। समय जो है लड़ने का, लड़िए। जिसे भाजपा समाप्त कर देगी आपको, भाजपा खोखला कर देगी आपको। मैं चुनौती देता हूं कि मैंने बताया है कि जो दूसरे पार्टियों से रिजेक्टेड लोग रहते हैं वो आकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं और चुनाव लड़ते हैं। उसी संदर्भ में उन्होंने ये इस बात को रखी है, ना कि किसी व्यक्ति के लिए, ना ही किसी महिला के लिए। एक तरफ आप गुरुजी से आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं और उनकी बड़ी बहू के बारे में आप अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। अब जंग है, मैदान है। आपको पता है कि इरफान अंसारी कभी किसी के साथ अभद्र भाषा बोल ही नहीं सकता है। इरफान अंसारी के बयान पर बवाल। इरफान के समर्थन में उतरी कांग्रेस। बीजेपी पर डाइवर्ट की राजनीति करने का आरोप। कांग्रेस ने की चुनाव आयोग से शिकायत। इरफान अंसारी के बयान पर बवाल मचा है। इरफान अंसारी पर बीजेपी हमलावर है, लेकिन कांग्रेस अब खुलकर न सिर्फ इरफान के समर्थन में उतर आई है, बल्कि सीधे चुनाव आयोग के पास पहुंच गई। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ मोड़ करके पेश किया है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी आज एक मेमोरेंडम और सीडी के माध्यम से चुनाव आयोग को इसकी जानकारी दी है। कांग्रेस का कहना है कि इरफान अंसारी ने सीता सोरेन के लिए अमर्यादित शब्द नहीं बोले। वहीं दूसरी पार्टियों से बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं को रिजेक्टेड माल कहा। लेकिन चुनाव आयोग के पास शिकायत करने पहुंची कांग्रेस ने क्या इरफान का ये बयान नहीं सुना या देखा है क्या? न्यूज़ 11 भारत की टीम शुक्रवार को सीधे शब्दों में इरफान अंसारी से सीता सोरेन को लेकर उनकी टिप्पणी पर सफाई मांगी थी। तब इरफान ने क्या कहा था, एक बार आप भी सुन लीजिए। बड़ी बहू का आपने अपमान कर दिया, रिजेक्टेड माल कह दिया आपने। देखिए, ये मैंने वो नहीं कहा। मैं किस परिप्रेक्ष्य में कहा कि जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया था लोकसभा में। बातों को समझिए, और विधानसभा में भी रिजेक्ट करेगा तो हम लोग, वो बात नहीं है। हम लोग मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और हम लोग जीतेंगे चुनाव। सवाल यह है कि अगर इरफान अंसारी ने सीता सोरेन के लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था तो फिर उन्होंने शुक्रवार को ये बात क्यों नहीं कही? उन्होंने ये क्यों कहा कि उनका संदर्भ अलग था? जबकि न्यूज़ 11 भारत के सीनियर रिपोर्टर राकेश कुमार ने सीता सोरेन का नाम लेकर सीधे शब्दों में सवाल किया था। एक बार फिर सुन लीजिए न्यूज़ 11 भारत के सीनियर रिपोर्टर राकेश के सवाल और उस पर इरफान के जवाब। लेकिन अभद्र भाषा का इस्तेमाल तो आप भी कर दिए। एक तरफ आप गुरुजी से आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं और उनकी बड़ी बहू के बारे में आप अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। अब जंग है, मैदान है। आपको पता है कि इरफान अंसारी कभी किसी के साथ अभद्र भाषा बोल ही नहीं सकता है। आज तक तो मैं गाली सिखाई ही नहीं, तो गाली क्यों दूंगा? प्रोपेगेंडा है भाजपा का। जनता तो नकार चुकी है। लोकसभा में मैंने उनको नकारा है और विधानसभा में स्वेच्छा से लोग उनको नकारेंगे। मैं कहना चाहता हूँ, गुरुजी का 3 बेटा है, इरफान अंसारी भी उनका एक बेटा है। लेकिन उनकी बड़ी बहू का आपने अपमान कर दिया, रिजेक्टेड माल कह दिया आपने। देखिए, ये मैंने वो नहीं कहा। मैं किस परिप्रेक्ष्य में कहा कि जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया था लोकसभा में। बातों को समझिए, और विधानसभा में भी रिजेक्ट करेगा।
कांग्रेस का दावा है कि इरफान ने सीता सोरेन के लिए ये शब्द नहीं कहे थे। ऐसे में सवाल यह है कि न्यूज 11 भारत के सवाल पर इरफान अंसारी ने ये साफ क्यों नहीं किया। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से राकेश और अजय लाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो इरफान साहब अपने बयान से मुकर रहे हैं, लेकिन न्यूज 11 भारत के सीनियर रिपोर्टर राकेश ने उनसे नाम लेकर पूछा था। राकेश जेएमएम का बीट कवर करते हैं, राकेश सालों से जेएमएम देख रहे हैं, कांग्रेस से देख रहे हैं, इरफान अंसारी साहब के साथ उनके ताल्लुकात हैं, और राकेश ने नाम लेकर पूछा था कि आपने गुरुजी के घर आकर उनका आशीर्वाद लिया, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की और उनके घर की बड़ी बहू पर आप अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। इरफान साहब ने कहा था कि मैंने ये कहा कि लोकसभा में उनको रिजेक्ट किया गया, उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी टिप्पणी सीता सोरेन पर थी, लेकिन आज कांग्रेस कह रही है, राजेश गुप्ता साहब कह रहे हैं कि उन्होंने उन लोगों के बारे में कहा था जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। साहब ये गलत है। महिलाओं पर अगर टिप्पणी होती है तो एक जगह पर आइए, एक जगह पर आकर सम्मान की लड़ाई लड़िए। आपकी पार्टी में भी महिलाएं हैं, आपके घर में भी महिलाएं हैं, हर घर में महिलाएं हैं। और जब महिलाओं की बात हो रही है तो इस वक्त की बड़ी खबर दिखा देता हूं, इरफान अंसारी साहब के घर पर हंगामा हो गया। इस वक्त महिलाएं पहुंच गई हैं इरफान अंसारी साहब के आवास पर, प्रदर्शन कर रही हैं महिलाएं। इस वक्त बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन है। सीता सोरेन पर अभद्र टिप्पणी, अमर्यादित टिप्पणी के कारण ये इरफान अंसारी की आवाज पर बीजेपी का प्रदर्शन इस वक्त हो रहा है। मंत्री इरफान अंसारी को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। सीता सोरेन पर की गई टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन है। और हमारे साथ इस पूरे मामले पर राजेश जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी राजेश। मंत्री इरफान अंसारी साहब के आवास पर प्रदर्शन की सूचना आ रही है। इरफान साहब बयानों से पलट रहे हैं, उनका पलटना समझ में आता है, चुनाव में उम्मीदवार है, प्रत्याशी है, लेकिन कांग्रेस उनको इस तरीके की अमर्यादित टिप्पणी पर कैसे बैकअप कर रही है, किस तरीके से उनको ढकने का प्रयास किया जा रहा है उनके बयान को, जैसा राजेश गुप्ता छोटू कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का धर्म भी बनता है अपने लोगों को बचाने का, इसलिए आज ये लोग चुनाव आयोग भी गए थे। और हम बात करेंगे बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदर्शन की, तो ये देखिए डॉक्टर इरफान अंसारी जो राज्य सरकार में मंत्री हैं और हाल ही में मंत्री बने हैं, कांग्रेस के नेता हैं, जामताड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके जो बयान आए हैं जामताड़ा से, जो भाजपा की प्रत्याशी हैं सीता सोरेन, जो गुरुजी की बहू हैं, बड़ी बहू हैं, बहुत सम्मानित परिवार, राजनीतिक परिवार है इस झारखंड में, और उनके संबंध में जो टिप्पणी है उसको लेकर बवाल खड़ा हुआ है। तो बीजेपी महिला मोर्चा की ये सदस्य हैं, अध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ पर प्रदर्शन हुआ है और प्रदर्शन काफी जोरदार रहा। देखिए, पुलिस भी आ गई थी क्योंकि आचार संहिता अभी लागू है। हम बात करेंगे एक एक करके। आप लोगों को गुस्सा किस बात का है? हमें गुस्सा इसी बात की है कि जिस देश में महिला को देवी कहा जाता है और महिला हमेशा से पूजनीय रही है, ऐसे देश में हमारे झारखंड राज्य की हम जब बात करते हैं और वहाँ के एक विधायक, कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं और अभी प्रत्याशी भी है इरफान अंसारी जी, उनका जो अमर्यादित शब्द आया है एक सम्मानजनक महिला के प्रति, वो उसका हम लोग जोरदार विरोध कर रहे हैं। उन्होंने जिस तरह का शब्द का प्रयोग किया है, वास्तव में वो शर्मनाक हम कह सकते हैं कि कैसे, किस प्रकार से उनके मुंह से इतना गंदा सा शब्द निकला है। इससे उनकी जो छोटी मानसिकता है, जो गिरी हुई मानसिकता है, वो हमें दिखाई पड़ी है और इसके लिए उनको कभी माफी के योग्य नहीं है। अगर वो आज माफी मांगते हैं तो उससे क्या हो जाएगा? उनके शब्द क्या वापस आ जाएंगे जो उन्होंने कहा है? और क्या वो अपने माँ बहनों के साथ भी इसी तरह से शब्द का प्रयोग करते हैं? वो अपनी माँ बहनों के लिए इस तरह के शब्द कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। लेकिन उन्होंने आज जिस तरह का शब्द कहा है
तो एक तरह से ये दर्शाता है कि वो झारखंड की महिलाओं को किस नजर से देखते हैं, किस नीची नजर से देखते हैं। तो ये एक माफी के काबिल नहीं है और हम लोग सारे लोग आज उनके आवास पर विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। जो है वो अपनी बातों से पलट रहे हैं या यूं कहें कि उसको मॉडिफाई कर रहे हैं कि नहीं मेरे बोलने का ये अर्थ नहीं था, तोड़ मरोड़ को पेश। आप लोगों को लग रहा है कि उनका सेंस यही था कहने का? देखिए, उनका जो कहने का सेंस था बहुत ही मतलब क्या बोलेंगे, निचले स्तर का एक व्यक्ति से भी हम लोग ऐसा सोच का अपेक्षा नहीं रखते हैं, क्योंकि झारखंड की जो बहन है, जो बेटी हैं, ये शक्ति है, ये शौर्य है। कहा गया है कि तू नारी है, तू कब हारी है। हमारा जो इतिहास है भारत का, वो गौरवशाली महिलाओं का, बेटियों का, नारियों का इतिहास है। लेकिन मैं बार बार देखती हूँ कि इरफान अंसारी जी कभी धर्म संप्रदाय को लेकर इस तरह का भाषा का उपयोग करते हैं, और कभी कभी आज तो मतलब जितना उन्होंने सारी हदें, सारी मर्यादाएं उन्होंने पार करने का काम किया है। ये हेमंत सोरेन की सरकार कहती है कि हम आदिवासी के हितैषी हैं, और उनके ही राज्य में उनके ही मंत्रिमंडल के एक मंत्री रहे हुए व्यक्ति इस तरह से अमर्यादित भाषा का उपयोग करता है। दिसोम गुरु की बहू है, दुर्गा सोरेन जी की पत्नी है। आज दुर्गा सोरेन जी की आत्मा क्या सोच रही होगी कि हमारे ही गठबंधन में हमारे ही मंत्री और हमारे ही घर के बहन बेटी के इस तरह से मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। ये सिर्फ सीता सोरेन का मर्यादा तार तार नहीं हुआ है भाई साहब, ये पूरे और ये पूरे राज्य की नहीं, पूरे देश की महिलाओं का। देखिए, जब ये एक सोरेन परिवार की बहू, भले आज वो भाजपा की सदस्य हैं, और लेकिन इससे पहले वो सोरेन परिवार की बहू हैं, और इसका भी सम्मान नहीं रखा गया, तो आम महिलाओं की क्या स्थिति है उनके नजर में, ये समझा जा सकता है। तो ऐसे लोगों का क्या पद पे बने रहना उचित है, या ऐसे लोगों को एक जनप्रतिनिधि के रूप में चुने जाना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। इसीलिए हम लोग जिस तरह से क्या चाहते हैं, उन्हें अविलंब इस्तीफा देना चाहिए, और चुनाव लड़ने का उन्हें कोई हक नहीं है। इस तरह का हक नहीं है, लड़ने का कोई हक नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डॉक्टर लिखते हैं अपने नाम के आगे, और ये अपनी डिग्री का तो अपमान है। ये कभी भाभी बोल करके संबोधन दिए होंगे उन्हें, उस भाभी को भी इस तरह से मर्यादित को तार कर देना, ये तो कहीं से भी, कहते हैं ना, जैसी पार्टी वैसी परिपाटी, इसका उन्होंने बखूबी परिचायक दिया है। ऐसा ही है। क्या चाहिए, वो माफी मांग लेंगे तो चल जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। उन पे होना चाहिए, उनको तत्काल मतलब गिरफ्तार करना चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, अभिषेक राष्ट्रीय एसटी कमीशन ने भी इसका संज्ञान लिया है, और मुख्य सचिव से भी रिपोर्ट मांगी है, और भी लोगों से बात करेंगे। ये जिला अध्यक्ष हैं महानगर की, क्या आप लोग की मांग है? हम लोगों का बस एक ही मांग है कि ऐसे अभद्र आदमी को इतना बड़ा पद पर बैठा करके, कांग्रेस भी अपने आप को मतलब उनको भी शर्म आना चाहिए, इसलिए कि वो इतने गंदे आदमी को पद दे करके मंत्री बना करके रखे हुए हैं, उनको ये मंत्री पद पे रहने का कोई हक नहीं। राजेश, सीधा सवाल कीजिए कि कांग्रेस में सोनिया गांधी के हाथों में जिस तरीके से नेतृत्व क्षमता है, जिस तरीके से सम्मानजनक स्थान है सोनिया गांधी जी का, प्रियंका वाड्रा जी का, क्या राज्य में शिबू सोरेन के परिवार की बड़ी महिला का, बड़ी भाभी का, उनके घर की बड़ी बहू का वो जगह नहीं रखती, वो मुकाम नहीं रखती? वो लड़ने जा रहे हैं, हम अविलंब मांग करते हैं कि इनको टिकट से निरस्त किया जाए। अच्छा, देखिए आरती जी, ये बताइए कि जो सम्मान कांग्रेस में सोनिया गांधी का, प्रियंका गांधी का है, क्या यहाँ जो कांग्रेस के ही हैं इरफान अंसारी, क्या यहाँ के जेएमएम या किसी भी जो महिला का सम्मान उनकी नजर में नहीं है? अगर सम्मान रहता तो इस तरह का शब्द का प्रयोग करते ही नहीं। उनके दिलों में क्या होता है? उनके दिलों में इस तरह की बातें होती होंगी, वो इस तरह की नजर से महिलाओं को देखते होंगे, तब तो उनके शब्द इस तरह से हैं। और जहां तक सोनिया गांधी और इन गांधी परिवार की बात करते हैं तो ये तो बेकार है। उन्होंने कभी इस तरह से कोई काम किया ही नहीं। उनके नेता आज वो लोग इस तरह से हैं, इसलिए ये लोग भी इस तरह से हैं। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जब भरी महफिल में, भरी पार्टी के बीच में एक दूसरे को पप्पी लेते हैं, उनको कांग्रेस को शर्म नाम की तो कोई चीज नहीं, वो तो खूब टूट कर मर जाए लोग। ऐसा ही तो पार्टी है ये पार्टी। कोई क्या चाहिए, अब समाधान कुछ निकलेगा? समाधान यही है कि चुनाव आयोग को इसमें संज्ञान लेना चाहिए, और वो उनका जो उन्होंने जो लड़ना चाहते हैं टिकट, उनके टिकट को ही निरस्त कर देना। आपको लगता है कि आप लोग को और आंदोलन करने की जरूरत है? राजेश, आप बात करते रहे, एक बार महिलाएं वहां पर जुटी हुई हैं, महिलाओं से जानकारियां ले लें। क्या मांगे हैं? मांगे तो हम समझ रहे हैं कि क्या मांगे हैं, लेकिन इरफान अंसारी साहब भी अपने बयान से पलट रहे हैं और कांग्रेस उनको
कहीं ना कहीं कांग्रेस, पूरी कांग्रेस ना भी कहें तो जो चुनिंदा लोग हैं जो उनके साथ खड़े हैं, कुछ लोग तो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। बहुत धन्यवाद राजेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। रुख एक बार सीधे अतिथियों का करते हैं। सबसे पहले अतिथियों के पास चलते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से ऋषिकेश सिंह साहब जुड़े हैं। ऋषिकेश जी स्वागत है आपका। आरजेडी से कैलाश यादव साहब हैं। कैलाश जी स्वागत है आपका। बीजेपी से प्रदीप सिन्हा साहब हैं। प्रदीप जी स्वागत है आपका। और आजसू से परवाज खान साहब हैं। परवाज जी स्वागत है आपका। आप सभी अतिथियों का स्वागत है। ऋषिकेश, शुरुआत आप ही के साथ। कल आप ही के साथ चर्चा हुई थी। इरफान साहब ने जो बातें कही थी, उन्होंने ये कहा कि मैंने लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में ये बातें कही थी कि लोकसभा में उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। लेकिन आज आप ही के कांग्रेस से राजेश गुप्ता के नेतृत्व में 4 सदस्यीय टीम जाती है चुनाव आयोग और कहती है वीडियो मॉर्फ करके डाला जा रहा है, उन्होंने सीता सोरेन के बारे में टिप्पणी नहीं की थी, उन्होंने जबकि साफ आपने देखा अभी कि हमारे सहयोगी राकेश ने उनको बोला कि आप गुरुजी के यहाँ के डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं और उनकी बड़ी बहू को पर आप अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं तो किसी को गाली भी नहीं देता, मैं क्या अभद्र टिप्पणी करूंगा। मैंने इस परिप्रेक्ष्य में कहा कि उनको लोकसभा में रिजेक्ट किया गया था, लेकिन रिजेक्ट के साथ रिजेक्ट माल उन्होंने लगाया था। आज सीता सोरेन की बेटी ने भी एक ट्वीट किया है एक्स पर, एक युवा बेटी को यह पोस्ट करना पड़ रहा है उसकी माता के बारे में, जिस तरीके का इरफान अंसारी ने संबोधन दिया है। ऋषिकेश जी। अभिषेक जी, आज जो आपने वीडियो दिखाया उसमें कहीं भी सीता सोरेन जी के नाम को लेकर के उन्होंने नहीं बोला। लेकिन दूसरी बात मैं करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज चुनाव आयोग गई, उनके पास जो वीडियो था वो चुनाव आयोग के दी, और कांग्रेस पार्टी के भी प्रतिनिधि चुनाव आयोग के पास जाकर सीडी और पेन ड्राइव देने का काम किए। अब मामला चुनाव आयोग के पास चला गया। चुनाव आयोग चुनाव के समय सबसे प्रमुख संस्था होती है और ये मामला चुनाव आयोग देख रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ लेने के लिए अपना IT सेल का इस्तेमाल अपने नेता के खिलाफ अब करने लगे। पहले तो विपक्ष के नेताओं के खिलाफ करते थे, अब अपने नेताओं के खिलाफ ही IT सेल का इस्तेमाल करने लगे और राजनीतिक लाभ के लिए यह सब किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा खत्म हो गया। अभिषेक जी, कई महिलाओं को आपने दिखाया कि वो बाइट दे रही थी अभी आपके पत्रकार के साथ। भारतीय जनता पार्टी इस तरह का षड्यंत्र करने लगती है कि एक मुद्दा जो है चुनाव का, जनता का मुद्दा ना बन के व्यक्ति का मुद्दा बन जाए। और इरफान अंसारी जी ने आपके कैमरेमैन के सामने आपके पत्रकार को बताया कि किस परिप्रेक्ष्य में बात कहा गया, और लोग महिला सम्मान की बात कर रहे थे, आदिवासी सम्मान की बात कर रहे थे कि आदिवासी महिला के साथ ऐसा हो गया। देश ने देखा है, देश की राष्ट्रपति आज हमारी आदिवासी समाज की हैं, उनको पार्लियामेंट का उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। उस समय महिला सम्मान और आदिवासी सम्मान का याद नहीं आया। राम मंदिर का उद्घाटन था, उस समय महिला सम्मान और आदिवासी समाज का याद नहीं आई भाजपा को। और लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने गया था जब भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री गए थे, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे थे, आडवाणी जी बैठे थे। देश की राष्ट्रपति जो आदिवासी समाज से हैं वो खड़ी थी, उस समय उनको महिला सम्मान का याद नहीं आया, आदिवासी सम्मान का याद नहीं आया। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, झारखंड के प्रवक्ता, जब लुइस मरांडी जी भारतीय जनता पार्टी छोड़ के जेएमएम गए तो वो बोलते हैं डिजेक्टेड और रिजेक्टेड हैं, वो चली गई, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस समय वो लुइस मरांडी को आदिवासी समाज का याद नहीं आया इन लोग को। कल्पना सोरेन जी के बारे में क्या बोला गया, हेमंता बिश्व शर्मा जी ने क्या बोला कि बंटी बबली की सरकार है। उस समय कल्पना सोरेन जी को याद नहीं आया कि वो महिला है और आदिवासी समाज से हैं। बाबूलाल मरांडी बोलते हैं कि पति पत्नी की सरकार है, झारखंड में जनता की सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, और बाबूलाल मरांडी बोलते हैं कि पति पत्नी की सरकार है। किस तरह की भाषा थी उस समय? भारतीय जनता पार्टी के कोई प्रवक्ता, कोई नेता और कोई इस तरह की महिला सामने नहीं आई कि कल्पना सोरेन भी एक महिला है। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, कोई बयान नहीं आता है, कोई सफाई नहीं आता है, कोई माफी नहीं मांगते हैं। साक्षी महाराज इनके भाजपा के नेता हैं, वो बोलते हैं कि हिंदू महिलाओं को 4 बच्चे पैदा करना चाहिए। अरे तुम कौन होते हो ये सब बात करने वाले? उस समय भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया, उनका माफी मांगने को क्यों नहीं कहा गया? बृजभूषण शरण सिंह, देश की अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ियों के खिलाफ किस तरह का आरोप लगा, भारतीय जनता पार्टी में आज भी हैं, उनके बेटा सांसद हैं, उनके बेटा विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी आज भी उनको बचा रही है। कुलदीप सेंगर, गोंड, ये सब विधायक जो थे भारतीय जनता पार्टी के बलात्कार के आरोप में आज जेल में हैं, उम्र कैद की सजा है। तो अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी महिला सम्मान न सिखाए, पहले गिरेबान में झांके तब आरोप लगाओ। जहां तक इरफान अंसारी जी की बात है, इरफान अंसारी जी ने सीता सोरेन जी के क्या किसी महिला के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन डॉक्टर वीडियो और IT सेल का कमाल देखिए कि कल 2 वर्ड चल रहा था, आज बाइट आ गया, बाइट आया, मामला चुनाव आयोग के संज्ञान में चला गया।
चुनाव आयोग पर इनको भी विश्वास है, हम लोग का भी विश्वास है। चुनाव आयोग जो फैसला देगा वो सबके लिए मान्य होगा अभिषेक जी, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह का ओछी हरकत नहीं करना चाहिए। पूरा वीडियो चला गया चुनाव आयोग के पास, चुनाव आयोग संज्ञान ले रही है और चुनाव आयोग का इंतजार करना चाहिए। चुनाव आयोग का इंतजार करना चाहिए। प्रदीप सिन्हा साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाजपा में भी यही रवैया है महिलाओं के प्रति। भाजपा भी महिलाओं का कितना सम्मान करती है, आदिवासी महिलाओं का कितना सम्मान करती है। उदाहरण बताया है प्रवक्ता ने, राष्ट्रपति साहिबा का इन्होंने उल्लेख किया है, कल्पना सोरेन जी का उल्लेख किया है। क्या वास्तव में भाजपा भी अपनी मर्यादाओं से बाहर निकल चुकी है? देखिए, इन्होंने कहा कि हम राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो ये पेशकश किसकी ओर से की गई? आपने गलती नहीं की होती तो हमें मौका नहीं मिलता, लेकिन अपने नेताओं को अगर आप निजी बयान बताकर उनको छूट देते रहेंगे तो निश्चित रूप से इसका दुरुपयोग होगा। और जहां तक प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप लगाए गए, और सारे देश जानता है कि जब अधीर रंजन चौधरी नेता प्रतिपक्ष थे लोकसभा में, तो उन्होंने राष्ट्रपति और राष्ट्रपत्नी बोला था, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई क्षमा याचना नहीं की गई। तो जहां तक प्रश्न है कि आप किस तरह से आपका दृष्टिकोण रहता है, वो कल के बयान में सामने आया और आप लाख सफाई देते रहे। अब क्योंकि सारा चीज पब्लिक डोमेन में है, सारी चीजें बातें आ गई वहां, उसके बाद आप उनके डिफेंस में तर्क गढ़ते रहे, कुतर्क करते रहे, लेकिन जनता ये मानने को तैयार नहीं होगी। और चूंकि हमारी नेता है, वो हमारे दल की नेता है, इसलिए हम उनके डिफेंस में खड़े रहेंगे पूरी मजबूती के साथ। सीता सोरेन जी को ये लगना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उनका उतना ही सम्मान है जितना झारखंड मुक्ति मोर्चा में था, और अभी भी हमारे कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ उनके खड़े इसलिए हैं सिर्फ ताकि सीता सोरेन कभी अकेला फील ना करें, उनको लगे कि हम एक परिवार का हिस्सा हैं, और परिवार में जब हम शामिल हुए हैं तो परिवार के लोग इस आपदा की घड़ी में आप कह सकते हैं उनके साथ खड़े हैं। और एक बात कहना चाहूँगा कि ये बहुत सारी सूचियाँ गिना रहे थे कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और जर्सी गाय। शुरुआत किसने की थी? 2007 के गुजरात चुनाव में जब आपने मौत का सौदागर कहा तो मुंह में उंगली आपने डाला, और फिर जब आपकी दवाई आपको पिलाई जाने लगी तो आपको कड़वा लगने लगा। तो निश्चित रूप से उस दवाई के लिए आप तैयार रहिएगा। आप जिस तरह की दवा पिलाने की कोशिश करेंगे वो कड़वी दवा आपको भी देंगे। तो उसको आप इस तरह से अगर ग्लोरीफाई करने की कोशिश कीजिएगा कि नहीं हमारा नेता तो बिल्कुल पाक साफ है और बाकी भारतीय जनता पार्टी के लोग गलत हैं, तो मैं समझता हूं कि राजनीति उसी अंदाज में की जानी चाहिए जिसमें फिटिंग रिप्लाई मिले सामने वाले को, उसको ये ना लगे कि हम डिफेंसिव है अपने इशू को लेकर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि अक्रॉस पार्टी लाइन महिला कोई भी हो, किसी समाज की हो, आम महिला हो, उसके खिलाफ इस तरह की अभद्र टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। और आप आज देख रहे हैं हमारी अगर महिला मोर्चा की बहनें उद्वेलित हैं तो इसी बात को लेकर उद्वेलित है कि आखिर इस तरह के सड़क छाप भाषा के इस्तेमाल करने की इजाजत कांग्रेस पार्टी कैसे दे सकती है? सड़क छाप भाषा के इस्तेमाल की इजाजत कांग्रेस पार्टी कैसे दे सकती है? एक बार आरजेडी का रुख करते हैं। कैलाश यादव साहब, लालू प्रसाद यादव साहब को जब जेल भेजा गया, कांग्रेस की सरकार में जेल गए लालू प्रसाद यादव साहब, उस समय राबड़ी जी ने पूरे राज्य को संभाला, सीएम भी बनी। अभी हेमंत सोरेन साहब जेल भेजे गए, उस वक्त कल्पना सोरेन एक उभरता हुआ सितारा बनकर बाहर आई और पूरे पार्टी के सभी दलों को एक गांठ में बांधकर उन्होंने खींचा। कहीं ना कहीं महिलाएं अपने शक्ति का, अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करती रही हैं, और उसी परिवार की एक महिला है सीता सोरेन। ठीक है, विचारधारा उनकी आज अलग है, पति को खो चुकी हैं, आज पति नहीं, उनके 3 बेटियां हैं, युवा बेटियां हैं। उस महिला के पास, उस महिला के ऊपर अगर उनको आपत्तिजनक टिप्पणी उन पर की जाए कि रिजेक्टेड माल अब हो गई है, तो ये कैलाश यादव साहब इसको कैसे, इस पर एक्सप्लेनेशन कैसे दिया जा सकता है, सफाई कैसे दी जा सकती है इस पर? देखिए, महिला का कोई जाति नहीं होता, महिला महिला होती है, चाहे आदिवासी हो या गैर आदिवासी हो। इसको जाति से जोड़ के नहीं चलना चाहिए। अगर किसी महिला का अपमान के विषय में कोई कहता है तो निंदनीय है, लेकिन कहीं ना कहीं इरफान अंसारी साहब का कहीं भी जो है उनका नाम लेकर या इस टाइप का जो आप आरोप लगा रहे हैं या जो बात कर रहे हैं वो हमको देखने को नहीं मिला, सुनने को नहीं मिला। क्योंकि मीडिया एंकर के माध्यम से, रिपोर्टर के माध्यम से और नेताओं के बात विवाद में चीज आ रहा है, लेकिन कभी इरफान साहब का ये क्लियर बयान नहीं आया कि हम ये शब्द बोले हैं। चूँकि आपने भी दिखाया तो हमको देखने को नहीं मिला। रहा सवाल अभिषेक जी, ये बात आज की नहीं है, अगर पीछे जाइएगा तो इसका इतिहास भारतीय जनता पार्टी से शुरुआत होता है। जर्सी गाय और 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड करने वाला देश के आदरणीय प्रधानमंत्री, इन्होंने विश्व के पटल पर अपना इतिहास दर्ज कर दिया कि महिलाओं का इज्जत भारतीय जनता पार्टी में किस टाइप का है।
दूसरा चीज की जो इन्होंने कहा कि मौत का सौदागर सोनिया गांधी कह देता, आपको याद होना चाहिए देश नहीं पूरा मतलब विश्व जो है चर्चा का विषय बना, जो गोधरा कांड हुआ था आपको गुजरात में, जब माननीय प्रधानमंत्री उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उस संदर्भ में कही थी। लेकिन चलिए वो बात बीत गई, देश के लोगों को मैसेज चल गया। लेकिन ये परंपरा जो है जब जब चुनाव आता है तब तक नेता जो है कि भागते और बोलते रहते हैं। ऐसे बयानों से चाहे कोई भी पार्टी का नेता हो बचना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और महिला का सम्मान सर्वोपरि है, क्योंकि महिला आधी आबादी की प्रमुख जो है कि कड़ी में है, और उसका सम्मान अगर हम लोग नहीं देंगे तो उनका सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और जो भी काम में जो उनकी रुचि रहती है, चाहे स्वयं सहायता समूह के रूप में, उनका सम्मान मिलना चाहिए। और मेरा मानना है कि महिला महिला होती है और महिला एक देवी का ही रूप होती है, चाहे किसी भी जाति से हो। महिला महिला होती है, महिला देवी का भी रूप होती है। परवाज साहब, परवाज खान साहब बात सुनते हैं। परवाज साहब, अभी अभी आपने प्रदीप सिन्हा साहब को भी सुना, आपने ऋषिकेश जी को भी सुना, आपने कैलाश यादव जी को भी सुना, हमने अपनी रिपोर्ट भी दिखाई। हमारे सीनियर रिपोर्टर राकेश ने सीधे इरफान अंसारी साहब से बात की थी, नाम लेकर पूछा था कि आप गुरुजी के घर पर आके डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं और उनके घर की बड़ी बहू सीता सोरेन पर आपने अभद्र टिप्पणी की है। और उन्होंने यह स्वीकार किया कि उन्होंने जो टिप्पणी की थी वो रिजेक्ट कहा था, उन्होंने लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में कहा था, उन्होंने बात पूरी नहीं की, रिजेक्ट कहकर चुप हो गए। रिजेक्ट कहने से तो कहीं विवाद ही नहीं था, रिजेक्ट के बाद वाले शब्द से विवाद शुरू होता है, जो उन्होंने कहा था, मीडिया के सामने कहा था। हम फिर से सुनाएंगे। कैलाश जी ने कहा कि उन्होंने कहीं नहीं सुना कि उन्होंने सीता सोरेन का नाम लिया है, जरूरत पड़ेगी मैं फिर से सुनाऊंगा। क्या समझते हैं परवाज साहब, ये ढाका पोती है, लिपा पोती है, सम्मान बचाओ की लड़ाई है या इरफान बचाओ की लड़ाई? अभिषेक, सबसे पहले देखिए, नारी आदि आबादी, आप देखिए किसी भी धर्म में नारी हमेशा सर्वोच्च रहती है। वाकई कैलाश जी बोले कि धर्म से नहीं इसको देखा जा सकता है, नारी की अस्मिता। अरे तो धर्म की अभी तक बात ही नहीं, नारी की अस्मिता होती है। लेकिन आप देखिए कि अगर कप्तान, इस जो मंत्रिमंडल का कप्तान है, अगर इस तरह का रिमार्क करता है तो जो प्लेयर है वो भी करेंगे। अरे आप तो भूल गए, बैठे बैठे बात करते हैं, हम आपको पीछे लेके चलते हैं। लोहरदगा, ये इनका जो सरकार आपके द्वार जो विज्ञापन वाला कार्यक्रम था उसमें चल रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी लोहरदगा में थे और उन्होंने बोला था ट्रेन के कल पुर्जे जिस तरह से पेंटिंग होते हैं, तो उन्होंने रिमार्क दिया था कि महिलाएं ब्यूटी पार्लर में रंगाई पुताई करके आती हैं, उस तरह से ट्रेन में भी हो रहा है। जो बुलेट ट्रेन के लेके मामला जो चल रहा था, जो वंदे भारत मात्रा के वंदे भारत ट्रेन के लेके, उस टाइम का इनका रिमार्क देखिए माननीय मुख्यमंत्री का। ये पिछला 23 नवंबर का है, 2023 का। इनको 23 नवंबर बोल रहा हूँ, 28 नवंबर का। आप देखिएगा कि इनको जनता रिजेक्ट करेगी। 23 नवंबर को परिणाम आएगा। इस तरह का जो भाषा है, कल तो हम लोग आपके साथ भी इस पैनल पर डिस्कशन किए थे। कल तो कांग्रेस पार्टी बोल रही थी कि उनका व्यक्तिगत बयान है। आज क्यों कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग दौड़े दौड़े चले गई? कल तो आप रिपोर्टर का ही रिपोर्ट देख के आप कर रहे थे, कल तो आप उसको बोल रहे थे। आज कौन सा लैब में आप लेके आ गए और कौन सा सर्टिफिकेट दे दिए कि आप इरफान जी के साथ में आप खड़े हो गए? आपको तो अगर थोड़ा सा भी अगर रहता कि महिलाओं के प्रति सम्मान, तो आप तुरंत माफी मांगते और आप अपने नेता को बोलते कि माफी मांगो। आप इस तरह का जब चीज लेके जा रहे हैं, ये इस तरह से जानबूझकर किया जाता है ताकि महिला और इस तरह का विवाद उत्पन्न रहे, ताकि झारखंड में जो ये आए थे घोषणा करके कि हम विकास करेंगे, युवाओं को भत्ता देंगे, युवाओं को नौकरी देंगे, उस पर सवाल ना उठे। इस तरह का ये कभी महिलाओं पे बयान देंगे, कभी इस तरह का देंगे। क्योंकि मैं पहले ही बोला था कि अगर कप्तान टीम का अगर इस तरह का बयान देता है तो खिलाड़ी भी देंगे। और जानते हैं कि इरफान अंसारी जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो टीवी में या अखबार में जिस तरह से उनकी मित्रता दिखती है, तो हो सकता है कि ये माननीय मुख्यमंत्री का बयान को आगे बढ़ा रहे थे इरफान जी, माननीय मुख्यमंत्री के बयान को आगे। और एक बात मैं जोड़ देता हूं, इरफान अंसारी जी का भी मैं बाइट सुन रहा था, इरफान अंसारी जी को बाइट सुन रहा था, वो तो ये भी मानने से इनकार कर दिए कि स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी गुरुजी के बच्चे। वो बोले 3 बच्चे हैं, उन्होंने अपना नाम लिया और हेमंत सोरेन जी का नाम लिया, बसंत सोरेन जी का नाम लिया, दुर्गा सोरेन जी का नाम तो वो भूल ही गए। उन्होंने कहा था तीसरा पुत्र मैं हूं। चलिए, अब इस पूरे मामले से, इस पूरे ये जो दृश्य आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत की स्क्रीन पर से, इससे पर्दा उठाते हैं। वक्त आ गया है कि हम अपने सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी राकेश से बात करें। राकेश ही वो रिपोर्टर है, सीनियर रिपोर्टर, जिन्होंने इरफान अंसारी से मुलाकात की। इरफान अंसारी से बाकायदा उन्होंने ये कहा था कि आप गुरुजी के घर आके डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं
और दूसरी तरफ गुरुजी के घर की बड़ी बहू सीता सोरेन पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। और इरफान अंसारी साहब ने हमारे सहयोगी सीनियर रिपोर्टर राकेश को यह जवाब दिया था कि हमने लोकसभा चुनाव में रिजेक्ट करने की बात कही थी, विधानसभा चुनाव में भी रिजेक्ट किया जाएगा, लेकिन रिजेक्ट के बाद वाले शब्द का इस्तेमाल इरफान साहब ने बड़ी सफाई से नहीं किया था। राकेश, एक तरफ मैया समान, दूसरी तरफ इरफान और तीसरी तरफ सीता सोरेन का अपमान, आखिर कैसे होगा हिसाब किताब? ये तो अब तो कांग्रेस भी आ गई है उनके बचाव के लिए चुनाव आयोग पहुंच गई है, बीजेपी भी चुनाव आयोग पहुंच गई है और एसटी आयोग ने अलग से मुद्दा उठा लिया है। एसटी आयोग ने भी मामले पर संज्ञान ले चुकी है। क्या कहा था इरफान ने? राकेश, दर्शकों के सामने खुलासा कर दे पूरे मामले का। बिल्कुल अभिषेक, देखिए इस पूरे प्रकरण में इरफान अंसारी अब पूरी तरीके से घिर चुके हैं और उनकी मुश्किलें आप कह सकते हैं कि बढ़ती हुई नजर आ रही है। चुनाव का वक्त है, ऐसे में यह बयान उनके लिए गले का हड्डी बन चुका है। अब वो उन्होंने ये बात कही है या नहीं कही है वो बेहतर बता पाएंगे, लेकिन जो बातचीत हुई थी हमारी उनसे तो उन्होंने कहा था कि हमारा संदर्भ वो नहीं था। हमने कहा था कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से सीता सोरेन को दुमका की जनता ने रिजेक्ट कर दिया, उसी तरीके से विधानसभा चुनाव में जामताड़ा की जनता उनको रिजेक्ट करने का काम करेगा। तो ये बयान उनका था। अब उस बयान में ये शब्द हैं या नहीं है यह बेहतर इरफान अंसारी बता पाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे प्रकरण में इरफान अंसारी की फजीहत हो रही है, उनकी पार्टी की फजीहत हो रही है। ये एक अच्छी बात है कि उनकी पार्टी उनके साथ खड़ी है। बाकायदा आज पूरे इस मामले को लेकर उनकी पार्टी चुनाव आयोग के समक्ष भी गई, चुनाव आयोग से शिकायत भी किया गया। दूसरी तरफ बीजेपी को लग रहा है कि एक बड़ा मुद्दा है और इस बड़े मुद्दे का राजनीतिक लाभ लिया जा सकता है। लिहाजा आपने देखा होगा कि प्रदेश के नेता से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता इरफान अंसारी को लेकर मौजूदा वक्त में हमलावर हैं, चाहे वो हेमंता विश्व शर्मा हो, शिवराज सिंह चौहान हो, बाबूलाल मरांडी हो, अमर बावरी हो, महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष हैं उनकी बात कर ले, अन्नपूर्णा देवी की बात कर ले, तो चौतरफा हमला इरफान अंसारी पर किया जा रहा है। और मैंने पहले कहा कि गले की हड्डी ये बात, ये बयान उनके लिए बन चुका है, जो अब सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। अभिषेक, राकेश, आपने उनसे सीधे साक्षात्कार उनके साथ 1-to-1 किया था आपने, और बड़ी बेबाकी से आपने ये कहा था कि आप गुरुजी के आवास पर आए हैं, डैमेज कंट्रोल करने के लिए आप आए हैं। मुझे याद है मैं और आप फेसबुक लाइव भी कर रहे थे, हमने वहां भी इस मुद्दे को बोला था कि भाई आप डैमेज कंट्रोल करने के लिए गुरुजी के आवास पर तो पहुंच गए, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं डर था कि जिस घर का आप हनुमान खुद को बता रहे हैं, आप जिस घर का आप तीसरा बेटा बताते हैं, गुरुजी को अपने पिताजी बताते हैं, उसी घर की सबसे बड़ी बहू को, जिनके पति अब दुर्गा सोरेन साहब नहीं है, और बड़ी अच्छी बात, अच्छी कहें गंभीर कहें, लोग इस बात को कह रहे हैं कि दुर्गा सोरेन का जो कैरेक्टर था, दुर्गा सोरेन जिस तरीके के नेता थे, जो वर्चस्व था उनका, क्या दुर्गा सोरेन जीवित होते तो इरफान अंसारी साहब के मुंह से ये बोल फूट पाते? नहीं, बिल्कुल। देखिए उस वक्त की परिस्थितियां कुछ और होती, ये तो संभावनाओं पर बात है, लेकिन इतना ज़रूर है कि इरफान अंसारी से जब हमने बात की और उन्होंने कहा कि हम गुरुजी का आशीर्वाद लेने आए, तो देखिए उनको भी ये बात समझ में आ गया था। जैसे ही सोशल मीडिया पर ये चीज़ें वायरल होने लगी तेज़ी से, उसके बाद उनको लगा कि नहीं, ये उनके लिए राजनीतिक तौर पर नुकसान दे सकता है। चुनाव का वक्त है, ऐसे में वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए गुरुजी के पास आए, गुरुजी से उन्होंने आशीर्वाद लिया। और आमतौर पर कोई भी जो प्रत्याशी होता है वो नॉमिनेशन से पहले अपने बड़ों का आशीर्वाद लेता है। मैंने ये भी सवाल पूछा था कि आप नॉमिनेशन से पहले गुरुजी का आशीर्वाद लेते हैं, आप बाद में आशीर्वाद लेने आए हैं। तो कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल की वो कोशिश थी और गुरुजी के माध्यम से एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश इरफान अंसारी ने करने की कोशिश की है, लेकिन इसका उल्टा रिएक्शन हो गया और अब फजीहत हो रही है। न सिर्फ इरफान अंसारी की, पूरी कांग्रेस पार्टी की फजीहत हो रही है उनके इस बयान को लेकर, लेकिन वो अब भी अपने बयान पर अडिग हैं। उन्होंने आज भी हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी हैं विपिन उपाध्याय, उनसे जब उनकी बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैंने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, मैं इस शब्द का इस्तेमाल कभी कर भी नहीं सकता। लेकिन सच्चाई ये है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर चीज़ें वायरल हो रही है और उसके बाद से जिस तरीके से चीज़ें लगातार उनके खिलाफ माहौल एक तरीके से बनना शुरू हो चुका है। आपने देखा होगा कि बीजेपी महिला मोर्चा की जो महिलाएं हैं, नेत्री हैं, वो उनके सरकारी आवास पर भी अब से थोड़ी देर पहले पहुंची थी, वहां भी वो लोग प्रोटेस्ट कर रही थी। तो कहीं ना कहीं मुसीबत इरफान अंसारी ने मोल ले ली है और अब राजनीतिक तौर पर इनको क्या नफा नुकसान होगा उसके आकलन में वो खुद भी लगे हुए हैं, उनकी पार्टी भी लगी हुई है। यही वजह है कि अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है। अभिषेक,
बिल्कुल राकेश, डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है। और ये बात इरफान साहब अगर कल ही कह देते, अगर उन्होंने टिप्पणी नहीं की थी तो वो कल ही इस बात को कहते कि मैंने उन सीता सोरेन पर कोई टिप्पणी ही नहीं की है। वो ये कैसे कह सकते कि उनको लोकसभा में रिजेक्ट किया गया, इसीलिए मैंने विधानसभा के संदर्भ में कहा कि विधानसभा में भी रिजेक्ट किया जाएगा। रिजेक्ट तो कह रहे हैं, इसका मतलब कि जो वीडियो वायरल है वो इरफान अंसारी की आवाज है, ये तो कोई भी समझ सकता है कि वो, और 4-4, 5-5 कैमरे लगे हुए हैं, 4-4, 5-5 आईडी लगी हुई है उनके सामने। ये इस बात को लेकर तो वो आगे बढ़ गया कि मामला फॉरेंसिक में जाएगा, अभी लंबा खींचेगा, तब तक चुनाव संपन्न हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को ये भी समझ गए हैं, जनता भी समझ रही है कि इरफान साहब ने अपने लिए ये एक गड्ढा कर लिया है जिस पर अब समस्याएं उनके साथ बढ़ने वाली हैं। आपने उनको करीब से सुना, आज हमारे सहयोगी विपिन उपाध्याय ने भी उनके साथ बातचीत की है। कल तक राकेश कांग्रेस कह रही थी कि ये उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी है, लेकिन आज कांग्रेस के लोग उनके सपोर्ट में उतर रहे हैं कि भाई इन्होंने सीता सोरेन जी पर नहीं कहा था। तो आपने तो पूछा था ना कि सीता सोरेन जी पर आपने अभद्र टिप्पणी की, तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई मैंने लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में कहा था कि लोकसभा में भी रिजेक्ट हुए हैं, विधानसभा में भी रिजेक्ट होंगी। तो इसका मतलब रिजेक्ट शब्द का इस्तेमाल उन्होंने सीता सोरेन के लिए किया था। बिल्कुल, देखिए इस शब्द पर वो जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि मैंने रिजेक्ट शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बाद वाले जो शब्द हैं जो अमर्यादित हैं, आप और हम बोलचाल की भाषा में उन शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं अभिषेक, तो इसलिए मैं उस शब्द को दोहराने की स्थिति में नहीं हूं। लेकिन इतना जरूर है कि उसी शब्द को लेकर ये सारा बवाल है और उसी शब्द को लेकर इरफान अंसारी मौजूदा वक्त में चौतरफा घिरे हुए हैं। हालांकि पार्टी उनके साथ खड़ी जरूर है, पार्टी चुनाव आयोग भी गई थी, क्योंकि अब डैमेज कंट्रोल की एक तरीके से कोशिश की जा रही है और इसको एक तरीके से सियासी रंग देने की कोशिश दोनों ओर से किया जा रहा है, चाहे वो बीजेपी का छोर हो या फिर कांग्रेस के तरफ से। तो अब ये देखना होगा कि जो नुकसान वो कर गए अपने लिए या पार्टी के लिए, उसको अब कैसे ओवरकम कर पाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है और लगातार बीजेपी उनके इस बयान को लेकर आक्रामक है। यहाँ से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के नेता जो हैं वो इरफान अंसारी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि इरफान अंसारी की मुश्किलें फिलहाल बढ़ी हुई नजर आ रही है अभिषेक। बिल्कुल राकेश, मुश्किलें तो बढ़ेंगी। अगर टिप्पणी अमर्यादित होगी, किसी भी महिला के लिए होगी, तो निश्चित तौर पर ये अमर्यादित टिप्पणी के लिए तो हर्जाना भरना पड़ता है आपको। कहीं ना कहीं ये आत्मसम्मान के साथ समझौता है। आज सीता सोरेन जी की बेटी भी हमारे साथ, जयश्री सोरेन भी न्यूज़ 11 की टीम के साथ, उन्होंने भी बात की। 3-3 बेटियां हैं, आहत हैं, पूरा परिवार आहत है, मर्माहत है। और अभी तक जो सबसे बड़ी समस्या है कि सोरेन परिवार से कोई मजबूत इस मामले में विरोध नहीं आया है, कोई मजबूत टिप्पणी नहीं आई है, जिसकी हम भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अगर या तो वो ये कह दें कि इरफान ये कह ही नहीं सकते, या तो वो ये कह दें कि उन्होंने जो कहा है ये गलत कहा और इस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बहुत धन्यवाद राकेश, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। तो मामला इरफान साहब के बयान को लेकर है। बयान में क्या सच्चाई है ये दर्शक देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल है, कुछ छुपा हुआ नहीं है। उन्होंने न्यूज़ 11 की टीम से भी जब बात की, जो फिर से दोहरा दूं, उन्होंने फिर से कहा कि रिजेक्ट शब्द का इस्तेमाल किया था उन्होंने, इससे वो इनकार नहीं कर सकते। जो बातें रिजेक्ट शब्द के बाद जो बातें कही, हमारे सहयोगी राकेश ने जो कहा कि जो शब्द उन्होंने उच्चारण किया था, हम लोग किसी महिला के लिए उस शब्द का उच्चारण नहीं कर सकते, वो इरफान साहब ने अगर नहीं कहा है तो ये कह रहे हैं कि वीडियो को मॉर्फ किया गया है, एडिट किया गया है। हमेशा कांग्रेस के नेताओं के साथ वीडियो मॉर्फिंग बहुत होती है। मन्ना गुप्ता साथ भी वीडियो मॉर्फिंग हुई, आज तक फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट नहीं आई है। सरयू राय साहब खासे आक्रामक हैं। अब इरफान साहब की वीडियो मॉर्फ हो गई, अब उसकी रिपोर्ट पता नहीं, अगर सरकार बन गई तो 5 साल तक नहीं आ पाएगी, उसकी जान कैसे खुलासा होगा, समझते हैं एक बार। देखिए अब मामला और गंभीर हो गया है, पहले मामले को समझ लीजिए। इरफान साहब ने जो बोला, हमने उसका एक राजनीतिक एंगल आपको दिखा दिया कि कांग्रेस ये कह रही है, बीजेपी ये कह रही है, अन्य दलों का जो नजरिया हमने बताया आपको। एक नजरिया और है, अब इस मामले में राज्य के मुख्य सचिव को, डीजीपी को, जामताड़ा के डीसी को, एसपी को, सबको नोटिस हो गया है और नोटिस किया है राष्ट्रीय एसटी आयोग ने। अब इस नोटिस का जवाब तो साफ देना पड़ेगा आपको। आप सभी पदाधिकारी भी अब इस मामले में उलझ गए कि इरफान जी ने कहा था कि नहीं कहा था, नोटिस का जवाब क्या देंगे। पूरी तरीके से मामला पेच में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। दिखाते हैं, ये भी रिपोर्ट देख लीजिए, फिर चर्चा करते हैं अतिथियों के साथ। समय जो है लड़ने का, लड़िए, जिसे भाजपा समाप्त कर देगी आपको, भाजपा खोखला कर देगी आपको। शर्म नहीं
नहीं आती इरफान अंसारी को? ये दिखाता है, ये उनकी मानसिकता बताता है कि वो औरतों को किस तरीके से देखते हैं अपनी नजरों से। और जरा भी अगर शर्म है हेमंत सोरेन जी में, तो उनको इरफान अंसारी को मंत्रिमंडल से निकाल के बाहर फेंकना चाहिए। इरफान अंसारी के बयान पर बवाल, बीजेपी ने इरफान पर बोला हमला, सीएम से मंत्री पद से हटाने की मांग, राष्ट्रीय एसटी आयोग ने लिया स्वतः संज्ञान, मुख्य सचिव डीजीपी प्रधान सचिव को नोटिस, जामताड़ा के डीसी और एसपी को भी नोटिस, 3 दिन में मामले की जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश। सीता सोरेन पर अमर्यादित टिप्पणी कर जामताड़ा के कांग्रेस प्रत्याशी इरफान अंसारी मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव, डीजीपी, प्रधान सचिव के साथ जामताड़ा के डीसी और एसपी को भी नोटिस जारी किया है। साथ ही 3 दिनों के भीतर जांच कर रिपोर्ट मांगी है। दूसरी ओर इरफान अंसारी के बयान पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने इरफान के बयान को न सिर्फ शर्मनाक बताया है, बल्कि महिलाओं का अपमान करार दिया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सोरेन से इरफान को मंत्रिमंडल से बाहर करने की मांग की है। वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि हार की आशंका से इरफान बौखलाहट में हैं। शर्म नहीं आती इरफान अंसारी को? श्रीमती सीता सोरेन जी, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की धर्मपत्नी, शिबू सोरेन जी की बहू और हेमंत सोरेन जी की भाभी है। वो सम्मानित नेता हैं। उनके बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, ये केवल उनका अपमान नहीं है, झारखंड की बहनों का, बेटियों का अपमान है, भारत की नारी शक्ति का अपमान है। और जरा भी अगर शर्म है हेमंत सोरेन जी में, तो उनको इरफान अंसारी को मंत्रिमंडल से निकाल के बाहर फेंकना चाहिए। वो बिल्कुल हार की कगार पर वो पहुंच चुके हैं और इसलिए उनके अंदर से ये बौखलाहट वो बाहर निकल रहा है, क्योंकि वो समझ रहे थे कि हम जीत रहे हैं बड़ा आसानी से, लेकिन जैसे ही सीता सोरेन वहां गए, अब उनकी छटपटाहट देखने लगा। इरफान अंसारी के अमर्यादित बयान के बाद न सिर्फ बीजेपी हमलावर है, बल्कि सीता सोरेन की बेटियां भी अपनी मां के समर्थन में उतर आई हैं। विजय श्री सोरेन ने कहा है कि आज उनके पिता जिंदा होते तो कोई उनकी मां पर इस तरह की अभद्र टिप्पणी नहीं करता। आज अपने पिताजी की कमी खलती है, क्योंकि आज शायद अगर मेरे पिताजी स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी यहाँ होते तो वो ऐसे अभद्र शब्द का इस्तेमाल मेरी मां के खिलाफ नहीं करते। आज भी सारी जनता का आक्रोश सामने आ रहा है कि किस तरीके से इरफान अंसारी जी ने एक नीच टिप्पणी की है मेरी मां के लिए, और अगर मेरे पिताजी आज यहाँ होते तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एक और बीजेपी ने इरफान पर हमला बोला है, दूसरी ओर इरफान के बयान को लेकर चुनाव आयोग के पास भी पहुंच गई है और चुनाव तक इरफान को राज्य बदर करने और आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की है कि पूरे चुनाव तक इरफान अंसारी को राज्य से बदर कर दिया जाए, इनका नामांकन को रोका जाए और उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। जिस प्रकार इन्होंने झारखंड की एक आदिवासी महिला और विधवा महिला को एक रिजेक्टेड माल कहकर संबोधित किया है, उससे न सिर्फ राज्य बल्कि पूरे देश की महिलाएं शर्मसार हो गई। इरफान अंसारी जामताड़ा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जिसके खिलाफ बीजेपी ने सीता सोरेन को मैदान में उतारा है, लेकिन अब सीता के खिलाफ बयान देकर इरफान अंसारी मुश्किल में घिरते नजर आ रहे हैं। रांची से पूजा और राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। रुक करते हैं अतिथियों का, समझते हैं एक बार कि अब क्या होगा, जाने क्या होगा रामरे। ऋषिकेश, पहले आप ही के पास आता हूं। तमाम पदाधिकारियों को नोटिस हो गया है, राष्ट्रीय एसटी आयोग ने नोटिस कर दिया, 3 दिन में रिपोर्ट मांगी है।
निश्चित तौर पर वीडियो मॉर्फिंग की जब भी बात होती है तो रिपोर्ट तो निकल ही नहीं पाती है। देखिए अभिषेक जी, एसटी कमीशन ने नोटिस किया, 3 दिन का समय दिया, नोटिस जिन जिनको भेजा गया हो उनको 3 दिन में जवाब देना है। और मामला ये नहीं है, मामला है राजनीतिक। सीता सोरेन जी जामा से विधायक थी, दुमका लोकसभा हार गई। दुमका लोकसभा हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी उनको जामताड़ा से चुनाव लड़ा रही है। जामताड़ा में उनका जमानत जब्त होने के कगार पर था। उस बीच में इन्होंने एक मुद्दा देख करके बाल का खाल निकालना शुरुआत कर दिया। वो जान रहे थे कि वो ऐसा जगह भेज दिए हैं कि उनके हारने के बाद पूरे राज्य की जनता यही कहती कि भारतीय जनता पार्टी उनका राजनीतिक लाभ के लिए ज्वाइनिंग तो कराई, लेकिन उनको ऐसी जगह भेज दी जहां से वो बुरी तरीके से हार गई। लेकिन मैं बात करना चाहता हूं दूसरा। अभी आप शिवराज सिंह चौहान का बयान दिखा रहे थे कि शर्म आना चाहिए, बता रहे थे। देश में दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश, जहां सबसे ज्यादा बलात्कार होती है, एक दिन में बलात्कार होते हैं। उसमें उनको शर्म नहीं आ रहा है कि वहां कैसे इतना ज्यादा बलात्कार हो रहा है। एक दलित युवक के ऊपर अभिषेक जी भाजपा के नेता पेशाब कर देते हैं और इस पर भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह चौहान उस समय मुख्यमंत्री थे, उस समय उनको शर्म नहीं आई और आज यहाँ राजनीतिक मुद्दा के लिए शर्म की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता, रांची की नेता थी, अपने नौकरानी को पेशाब पिलाती थी, रड से मारती थी। उस समय ST-SC आयोग नहीं जगा, भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं जगे और आज यहाँ बयानबाजी कर रहे हैं। मामला दूसरा है। मामला क्या है कि झारखंड की जो सरकार महिलाओं के लिए जो योजना लाई, महिलाएं इस सरकार का समर्थन में उतर गई, तो उस सरकार के जनता का जो जन कल्याणकारी योजना था उससे घबरा करके भारतीय जनता पार्टी अनर्गल आरोप और प्रत्यारोप करने लगी। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 53 लाख महिलाओं को पैसा मिलता है, उसके माध्यम से सहायता राशि मिलती है। फूलो झानो आशीर्वाद योजना, सावित्रीबाई किशोरी समृद्धि योजना, धोती साड़ी योजना, ये सब महिलाओं के लिए सरकार जब योजना लाई तो पूरी राज्य की महिलाएं महागठबंधन की तरफ है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के पक्ष में है और ये चुनाव हम लोग को जिताने जा रहे हैं। अब इन लोग को लगा कि ये सब योजनाओं को कैसे डेंट किया जाए, उसके लिए इन्होंने एक नया तरकीब निकाला कि अपने IT सेल से कल 2 शब्द का वीडियो आया था। आप बोले कि कल निजी बयान इसलिए बोला गया था कि 2 शब्द थे, सिर्फ 2 शब्द। आज पूरा बयान आया, चुनाव आयोग के पास मामला चली गई, भारतीय जनता पार्टी भी लेकर गई, कांग्रेस पार्टी भी लेकर गई। चुनाव आयोग देख रहा है और चुनाव आयोग पर तो इनको जरूर विश्वास होगा, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को तो जरूर विश्वास होगा। चुनाव आयोग का निर्णय का इंतजार कर लें, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। जल सहिया हो, पोषण सखी हो, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हो, पारा टीचर हो, पंचायतों में महिलाओं की प्रतिनिधित्व हो, उनका पैसा बढ़ाने का काम ये सरकार की। तो भारतीय जनता पार्टी जानती है कि राज्य की जो आधी आबादी है पूरी तरह से महागठबंधन के पक्ष में है। इनका खाता महिला वोटर का इनका खाता नहीं खुलेगा। महिलाएं वोटर जो हैं महागठबंधन के पक्ष में हैं। अब उसी को डेंट करने के लिए एन केन प्रकरण एड़ी चोटी लगाए हुए हैं, लेकिन इनका मंसूबा पर पानी फिरेगा। 13 तारीख को और 20 तारीख को वोटिंग है, 23 तारीख को रिजल्ट है। जितनी ये षड्यंत्र करना है कर लें, जितनी बात को बतंगड़ बनाना है बना लें, लेकिन जब वोटिंग होगा तो मुद्दों पर होगा, व्यक्तिगत आधार पर नहीं होगा। और सारे नेता उन बयान पर चले गए, इनका मुद्दा सारा खत्म हो गया। इनका नीति और सिद्धांत यही है। लोकसभा में भी आपने देखा होगा, मंगलसूत्र, मुसलमान, मुर्गा, मटन, मछली पर आ गए थे। अब एक नेता का बयान को तोड़ मड़ोड़ करके उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग के नतीजे का इंतजार करिए, वो बता देगा कि क्या सही और क्या गलत। ST-SC कमीशन जो नोटिस भेजी है 3 दिन में जवाब दे दिया जाएगा, उसको भी पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। तो इंतजार करिए, देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र बेनकाब हो जाएगा। षड्यंत्र बता रहे हैं प्रदीप सिन्हा साहब, कह रहे हैं कि जो मैया सम्मान योजना है उसकी जो प्रासंगिकता है, लोकप्रियता है, उससे घबराए हुए हैं आप लोग। सीता सोरेन जी के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, डेंट को ठीक कर रहे हैं आप लोग। एक महिला पर अमर्यादित टिप्पणी का आरोप लगाते हुए इस तरीके से मैदान में उतर गए हैं। प्रदीप सिन्हा साहब, देखिए सिर्फ इन्होंने ना मैया सम्मान योजना की चर्चा की, बल्कि कई योजनाएं गिनाई इन्होंने। सावित्रीबाई फुले योजना, फला योजना, ये योजना। अब ये नया है, ये गाली बको योजना, और उसके बचाव में जिस तरह से खड़े हैं। कल तक ये कह रहे थे कि निजी बयान है उनका, आज इनका ज्ञान चक्षु खुल गया और इनको लगा कि नहीं, उनके पक्ष में खड़ा होना आवश्यक है। तो कहीं ना कहीं जो बैकफुट पर आने की बात आती है, तो बैकफुट पर सिर्फ इसलिए आना पड़ा कि अब चूंकि चुनाव आयोग के पास से विषय कल गया, चुनाव आयोग ने जामताड़ा जिला प्रशासन को आदेश दिया है कि उनके खिलाफ FIR किया जाए।
उसके बाद एसटी आयोग ने भी संज्ञान ले लिया। तो कहीं ना कहीं बुरे तरह फंसते दिख रहे हैं और खुद के बुने हुए जाल में फंसते हुए दिख रहे हैं। अब 3 दिनों की जो मोहलत है उसमें आप लाख कोशिशें कर लें, लेकिन मैं समझता हूं कि कोई भी पदाधिकारी अपने आप को, अपने जान को सांसद में नहीं डालेगा, क्योंकि रिपोर्ट उसको एसटी आयोग को देना है जो संवैधानिक संस्था है, उसके सामने उनकी पूछताछ भी हो सकती है अगर गलत रिपोर्ट गई तो अपने नेता को समझाइए कि इस तरह की हम योजना चला रहे हैं बहुत सारे, तो उस योजना पर पानी मत फेरने का काम कीजिए। सिर्फ चुनाव के वक्त इस तरह की बातें करके जिस तरह से आप गिना रहे थे, लंबी फेरिस्त गिना रहे थे, तो ये गाली बको योजना जो है इरफान अंसारी का, और परवाज ने भी बताया था कि मुख्यमंत्री ने पलामू में जाकर क्या कहा था महिलाओं के लोहरदगा में। तो इसलिए इसको आप लिपापोती करने का लाख प्रयास करें। अब चूंकि सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है, जनता ने देख लिया कि क्या कहा गया था, इसलिए आप तोड़ मरोड़ कर मीडिया पर आरोप लगा दें कि उन्होंने डिस्टॉर्ट कर दिया सारी चीजों को, या हमने रिजेक्टेड कहा, तो आगे वाला शब्द किसने कहा था? आपके भूत ने कहा था क्या? तो निश्चित रूप से जो बात आपके मुंह से निकली है उसको स्वीकार कर लेते तो मैं समझता हूं, सीता सोरेन ने कल कहा भी था कि अगर इरफान अंसारी माफी मांग लें तो मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो ये पटाक्षेप हो गया होता कल का ही विषय। लेकिन जो हठधर्मिता है कांग्रेस पार्टी की कि नहीं हर हाल में हम उनके साथ खड़े रहेंगे, तो ठीक है, आप भी लड़िए, हम भी राजनीतिक लड़ाई लड़े हैं, और जो संवैधानिक संस्था है उसके पास हम अपील लेके गए हैं, दूध का दूध पानी का पानी वहां हो जाएगा। ऋषिकेश कुछ कहना चाह रहा? 30 सेकंड में हाँ, सारी बातें इन्होंने बताई, लेकिन हेमंता बिश्व शर्मा जी कल्पना सोरेन जी के बारे में जो बंटी और बबली शब्द का इस्तेमाल किया उस पर इन्होंने नहीं बोला। लुईस मरांडी के लिए इनके प्रवक्ता डिजेक्टेड और रिजेक्टेड बोले, उस पर ये बयान नहीं दिए। साक्षी महाराज ये सब सारा बयान पुराना हो गया, लेकिन ताजा बयान है, अभी 4 दिन पहले बयान दिया गया। और बंटी बबली बोला जा रहा है। कल्पना सोरेन जी भी तो महिला हैं, वो भी तो आदिवासी हैं, वो भी तो गुरुजी के बहू हैं। तो एक बहू के खिलाफ आपके नेता बोल रहे हैं तो आपकी जुबान बंद है, और एक बहू के खिलाफ पूरा का पूरा आईटी सेल उतार दिए। कल इसलिए बोला गया था कि 2 शब्द का वीडियो आया था, भाजपा का आईटी सेल कर रहा था। भाजपा का आईटी सेल पहले विपक्ष के नेताओं के खिलाफ करता था, अब अपने नेताओं के खिलाफ भी कर करके राजनीतिक लाभ लेने का कोशिश कर रही है। मतलब झारखंड भाजपा के हैं कौन? अपने नेता कौन? सीता सोरेन जी भाजपा की नेत्री है ना। तो बोला तो इरफान अंसारी साहब ने ना, आईटी सेल ने अगर इस्तेमाल किया तो इरफान अंसारी साहब की वो कहां बोले हैं कि सीता सोरेन को हम बोले हैं? कोई वीडियो है तो दिखाइए। सवाल उसी संदर्भ में पूछा गया। कितना भी मुद्दा पर तोड़ मरोड़ ले, लेकिन बंटी बबली पर जवाब ही नहीं देंगे ना आप इनसे मांगेंगे। नहीं, क्यों नहीं मांगूंगा? मांग कहां रहे हैं? बिल्कुल 45 मिनट से डिबेट हो रहा है, इनसे पूछे आपकी बंटी बबली मेरा क्या है ऋषिकेश, हम अपने मुद्दे पर रहेंगे ना। आप बंटी बबली वाले हम समझ गए, आप क्यों नहीं चुनाव आयोग चले गए बंटी बबली वाले दिन, जिस दिन हेमंता बिश्व शर्मा ने बोला? क्या आपने कल्पना सोरेन जी ने क्यों विरोध में एक्स पर पोस्ट नहीं किया? आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम आपकी लड़ाई लड़े साहब। नहीं, हम इसलिए नहीं गए कि इनकी विचारधारा, इनकी सोच हम जानते हैं। तो फिर जब आप नहीं गए तो हमसे क्या उम्मीद करते कि हम लड़ लें आपसे? आप जरूर पूछिए इनसे, आप इनसे पूछिए, हम लोग जनता के पास जाएंगे और जनता इसका हिसाब 23 तारीख को कर देगी। अभिषेक जी देखिए, मेरा एकदम बिल्कुल, मैं किसी के लिए व्यक्तिगत नहीं हूं, मैं भी सवाल उठाता। अगर ये कहा हेमंता बिश्व शर्मा साहब ने तो निश्चित तौर पर मैं भी सवाल उठाता, लेकिन उसके लिए तो कल्पना सोरेन जी को आगे आना होगा ना। ये विरोध न्यूज 11 या अभिषेक सिन्हा नहीं कर रहा, ये विरोध सीता सोरेन जी का है जो उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया। आज उनकी बेटी, आपने सुना अभी उनकी बेटी ने क्या कहा। हमारे वरिष्ठ सहयोगी है राकेश, आप अच्छे से जानते हैं कि राकेश बीट कवर करते हैं। विपिन ने भी बात की है इरफान अंसारी साहब से, उन्होंने खुद को निर्दोष बताया, वो भी सुनाऊंगा मैं ऐसा नहीं है कि किसी भी पहलू को छुपाऊंगा, लेकिन मुद्दा यह है कि उन्होंने ये स्वीकारा है कि मैंने सीता सोरेन के संबंध में यह कहा था कि लोकसभा चुनाव के दौरान उनको रिजेक्ट किया गया, विधानसभा चुनाव के दौरान भी रिजेक्ट किया जाएगा। अभिषेक जी मात्र 10 सेकंड लूंगा। हाँ बोले। जहां तक हेमंता बिश्व शर्मा जी का बयान था बंटी और बबली वाला, हम लोग इसलिए कहीं नहीं गए कि जनता के पास जाने का समय है और जनता को फैसला करने का समय है। जनता 23 तारीख को अभिषेक जी फैसला कर देगी कौन सही है और कौन गलत, कौन महिलाओं का सम्मान करता है, कौन नहीं करता है, कौन महिलाओं के लिए योजना लाता है नहीं लाता है, जनता के हाथ में चली गई है। 23 तारीख को जनता निर्णय ले लेगी। कांग्रेस को पूरा देश जानता है कि कांग्रेस राष्ट्र की सबसे पुरानी पार्टी है। इंदिरा गांधी जिस पार्टी से रही है और इंदिरा गांधी ने जिस तरीके से नेतृत्व किया है, जिस तरीके से सशक्त प्रधानमंत्री के रूप में उभरी हैं, तो यह स्वीकारना कि अगर इरफान अंसारी गलत है, कांग्रेस उनको सब सहयोग कर रही है, प्रदेश कमेटी के लोग सहयोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रदेश कमेटी आपका अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहा था। अगर ये रिपोर्ट में आ गई तो ये बात दिल्ली तक जाएगी और ये इरफान अंसारी साहब का तो चुनाव में जो होना होगा, लेकिन आपके प्रदेश कमेटी को जरूर सोनिया गांधी जी के सामने जाके जवाब देना पड़ेगा। ये तो आप तय मान लीजिए।
अभिषेक हाँ राहुल जी, मेरी आपकी बातें लंबी हो जाएंगी। एक बार कैलाश यादव जी के पास जाता हूं। कैलाश यादव जी, कंगना रनौत के बारे में भी इरफान अंसारी साहब ने कहा था कि उनके गाल की तरह सड़कें बनवा देंगे, जैसा कंगना रनौत जी का गाल है। वो भी तो महिला है। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि किसी जाति की महिला नहीं होनी चाहिए, महिला कोई भी हो उस पर टिप्पणी अभद्र अगर है तो वो गलत है। अब तो सांसद भी हैं बीजेपी से, तो क्या कंगना रनौत जी का सम्मान इरफान अंसारी जी के नजरों में नहीं है? देखिए, अभी जो आप डिबेट कर रहे हैं अभिषेक जी, अब ये मामला संवैधानिक संस्था के पास चला गया। क्योंकि चुनाव जो हो रहा है किसी पार्टी के इशारे पर नहीं हो रहा है और किसी पार्टी के देख रेख में नहीं हो रहा है। ये चुनाव आयोग के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है और वो मॉनिटर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी भी जो है कि जाकर वहाँ पर वीडियो क्लिप दिए हैं और कंप्लेन दायर किए हैं, और कांग्रेस के साथी भी जो है जाकर दिए हैं। हमको लगता है कि इस पर कुछ दिन हम लोग को चुप रहना चाहिए, क्योंकि जब तक ये चीज़ प्रमाणित नहीं हो जाए कि डॉक्टर इरफान अंसारी माननीय मंत्री जी ने ये शब्द बोला है, तब तक हमको लगता है कि आपको और हमको चाहे किसी को भी क्यास लगाना उचित नहीं, मेरा मानना है। दूसरा चीज़ उन्होंने रिजेक्ट चीज़ का एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन आगे का जो शब्द कहा उसका अभी तक कोई खुलासा, कोई प्रमाण नहीं मिला। तो बंद लिफाफा में मामला चले गया, तो बंद लिफाफा का सील खुलने दीजिए। एसटी आयोग ने भी नोटिस दिया, अब पुलिस प्रशासन शासन सबको जवाब देने का उन्होंने जो कि नोटिस किया, तो नोटिस का जवाब 3 दिन का समय, 3 दिन के बाद फिर इस पर हम लोग डिबेट करेंगे। रहा सवाल मेरा 100 बहुत बड़ा सवाल है। अभी हमारे बहुत पुराने साथी प्रदीप जी हैं, बुद्धिजीवी हैं और बीजेपी के कई बार प्रवक्ता रहे हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं, जिसके बैसाखी पर केंद्र में सरकार चल रही है, इसका नाम जेडीयू के नेता नीतीश कुमार जी है, जो उन्होंने सदन में बयान दिया था महिला और बच्ची के विषय में, उस विषय पर इनका क्या स्पष्टीकरण, क्या सफाई? किससे जानना चाह रहे? प्रदीप जी से। चलिए, क्योंकि बीजेपी, क्योंकि जो नीतीश कुमार नहीं, हम एक लाइन बोल रहे थे, नीतीश कुमार जी ने जो बोला था इस पर बीजेपी उसको खंडन करती है कि उसको बचाव करती है, या कहती है कि नहीं जो नीतीश कुमार बोले तो उसको नहीं बोलना चाहिए था। ये बात हम कल सुनना चाहते हैं, फिर उसके बाद हम एक शब्द और बोलेंगे। प्रदीप सिन्हा साहब को की थोड़ी व्यस्तता भी है, पारिवारिक उनको काम भी है। प्रदीप सिन्हा साहब, आप जवाब दे दे, उसके बाद आप। देखिए, मैं समझता हूं कि जो प्रकरण सामने आया था उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का क्या स्टैंड था, शायद कैलाश जी को पता होगा। नहीं, बताइए ना। आपको पता नहीं है तो फिर आपकी राजनीतिक याददाश्त शक्ति अगर कमजोर है, हम जानना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कि आपको मैं याद दिलाने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूं, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया यही थी कि पब्लिक डोमेन में इस तरह की बातें नहीं कही जानी चाहिए। और उसके लिए बाद में नीतीश कुमार जी ने अपनी ओर से क्षमा याचना भी की कि हमारे स्टेटमेंट से अगर किसी को तकलीफ पहुंची है मेरी बातों से, तो मैं उसके लिए क्षमा याचना करता हूँ। फिर उन्हीं के साथ सरकार बना ली है। भाई, सरकार आप भी चलाए हैं कुछ दिनों तक उनके साथ। प्रदीप जी, मैंने भारतीय जनता पार्टी उनके बयान का निंदा करती है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको तो मैंने कहा ना कि हमारे नेताओं का क्या स्टैंड था, आपको पता होगा। मुझे तो लगता है उस समय निंदा की थी भारतीय जनता पार्टी ने। वही तो बोल रहा हूँ, अगर नहीं पता है, जब उन्होंने कहा था तब मुझे लगता है कैलाश यादव साहब आपके साथ नीतीश कुमार गठबंधन सरकार थी। जी बिल्कुल, उस समय भाजपा ने वहां विरोध किया था इस मामले में। जी, मैं वही कह रहा हूँ कि इनको अगर याद नहीं है तो फिर इनको अपने आर्काइव में जाना चाहिए। आरजेडी का जो आर्काइव उसमें जाकर देख ले कि हमारा स्टैंड क्या था उस समय। सत्ता के लिए सरकार बना लिया था। और कहना चाह रहे हैं, अरे भाई, इंडिया अलायंस के वो अगुआ थे, आप संभाल के नहीं रख पाए, तब चीज हम पर क्यों निकाल रहे हैं? अगुवाई तो आप करवा रहे थे उनसे। बोले कैलाश जी, बोले। अभी डिबेट हम उसी पर जाना चाहते हैं। बोले, अभी आपने आप शायद एक्स का पोस्ट दिखा रहे थे या किसी का आवाज सुना रहे थे, सीता सोरेन जी की बिटिया है, उनकी बेटी। 2014 में जब मोदी जी फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री बने, उस समय चुनाव प्रचार के दरमियान में कांग्रेस के एक बहुत वरिष्ठ नेता, कई बार देश के मंत्री रहे थे, मणिशंकर अय्यर जी, एक शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था, नीच शब्द का। नीच शब्द में पूरा भारतीय जनता पार्टी पूरी चुनाव लड़ी और अंततः उन्होंने साबित किया कि नीच शब्द का मतलब क्या होता है। अभी वो बेटी जो बोल रही थी, वो भी पढ़ी लिखी बच्ची है, वो एक शब्द का इसमें प्रयोग किया। मेरे कहने का मतलब है, देखिए चुनाव है अभिषेक जी, और चुनाव में हर पार्टी अपना क्या बोल रहे हैं अभी इनको रिपीट करवा देंगे। रिपीट आप सुनिए कैलाश जी, वहाँ पे डॉक्टर इरफान अंसारी साहब जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप एक बिटिया से अगर उसकी माँ के सम्मान पर बात आई है तो उससे सवाल नहीं पूछ सकते। मैं ये कहना चाहता हूँ, उस बिटिया के प्रति हमारा सिंपैथी है, और अगर डॉक्टर इरफान अंसारी का बात प्रूव्ड हो जाएगा, वो जो शब्द का यूज किए थे, तो राष्ट्रीय जनता दल का प्रतिक्रिया सुनिएगा क्या होगा। जरूर। मेरा लेकिन एक शब्द कहना है इस पर,
चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी को मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए। आप 5 साल अपोजिशन में रहे और आपने जनता के लिए क्या काम किया, और 5 साल सरकार में महागठबंधन के लिए उस सरकार ने क्या काम किया, इस एजेंडा और मुद्दे पर चर्चा ज्यादा होनी चाहिए थी। और ये मामला चल गया न्यायालय में, चुनाव आयोग का कोर्ट में मामला चले गया। अब संवैधानिक संस्था का जो मामला है सामने आ जाएगा, उसके बाद फिर पुनः डिबेट किया जाएगा। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि इस मुद्दे जो इन्होंने हमारे साथी कांग्रेस के साथी ने जो सरकार की उपलब्धियां बताई, लाभार्थी योजना जितना जनहित में उन्होंने दिया, 3.5 साल का सरकार में चूंकि 1.5 साल करीब कोरोना के लोग पीड़ित रहे, भागे रहे, और 5 साल इन्होंने हेमंत सोरेन के जबरन जो जेल भेजा, उसके ऊपर इनको जवाब देना चाहिए। 5 महीना का। तो कौन जवाब देगा? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी देगी। उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को कहने का बात सुने कोई भी दे देगा। जनता ने तय कर लिया है, जनता ने मन बना लिया है कि हम उसी सरकार को साथ देंगे जो सरकार जनता का काम करेगी। इसलिए हम लोग पूरे देखिए जनता ने क्या तय किया है ये तो अभी पर्दे के पीछे है। पहले प्रदीप सिन्हा साहब को एक बार धन्यवाद दे दूं। प्रदीप सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनको कुछ व्यक्तिगत पारिवारिक काम में निकलना है। प्रदीप जी आपका बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जो बातें आपने कही हैं हमारे कार्यक्रम में शामिल हुआ, बहुत धन्यवाद आपका। हमारे सहयोगी मनोज भी हमारे साथ जुड़े हुए, लेकिन मनोज के पास जाने से पहले एक बार परवाज के पास जाऊंगा। पीसीआर की टीम एक बार फिर अतिथियों को ले, परवाज काफी देर से हाथ खड़े किए हुए हैं, परवाज को सुन लेते हैं फिर मनोज के पास चलेंगे। एक बार परवाज आप जवाब दें, क्या कहना चाह रहे थे परवाज आप? देखिए अभिषेक, मानसिकता जो होती है ना, मानसिकता बदल ही नहीं सकते। अभी हम कैलाश यादव जी को सुन रहे थे, मतलब क्या बोल रहे हैं ये, क्या कहना चाह रहे हैं। झारखंड आंदोलन में भी इसी तरह ये मुंह बंद करना चाहते थे, लाठियां बरसाते थे। आज एक महिला की अस्मिता की बात हो रही है तो बोलते हैं कि चुपचाप रहना चाहिए, जांच पे चला गया, इसमें मुंह बंद रखना चाहिए। किस तरह का ये भाषा का प्रयोग कर रहे हैं अभिषेक? आप देखिए, अभी इनके नेता आए हुए थे ना, अभी इनके नेता आए थे, इनकी नेत्री जो बरसों रही इनके संगठन में, बरसों रही, जो बोली कि हम रोड के आदमी को नेता मान लेंगे लेकिन तेजस्वी यादव को नेता नहीं मानेंगे। बता तो रहे हैं महिला का कहीं सम्मान नहीं, और ये चाहते हैं ना कि अपनी हठधर्मिता, अपनी मानसिकता से ना सबकी आवाज बंद कर देंगे। ये सब चीज नहीं होने वाला है। आप देखिए, महिला अस्मिता की बात है, झारखंड की अस्मिता के साथ आप तो खेले। सीता सोरेन जी का आप वक्तव्य को सुनिए, मनोहर जी आप सुन लीजिए, पहले आप सुन लीजिए। ये नहीं है, ये बिहार नहीं है, ये झारखंड है, ये झारखंड है। आंदोलन करके हम लोग सृजन कर लिए, ये झारखंड है, बिहार नहीं है, ये बिहार है, ये बिहार नहीं है। जो आप जो बोलिए कि मुंह बंद कर दो, मुंह भी बंद नहीं होगा। ये आंदोलन करके लिया गया राज है, ये आंदोलन करके लिया गया राज है। झारखंड की अस्मिता है, झारखंड की बेटी की अस्मिता के बारे में अगर बात होगा तो बहुत बात होगा और त्वरित कार्रवाई भी होगी। एक बार आप मुंह बंद करा ही नहीं सकते। सड़क पर भी प्रतिक्रिया दिखाते हैं हमारे सहयोगी है जमशेदपुर में मनोज, इस वक्त कुछ लोगों के साथ मौजूद हैं। लोगों की क्या प्रतिक्रिया, एक बार मनोज का रुख कीजिए, मनोज के साथ जरा जोड़िए, मनोज से कुछ सवाल जवाब कर लूं। मनोज, बड़ा गंभीर मुद्दा है मनोज, ये मतलब मुझे इस मुद्दे पर डिबेट करने में भी परहेज सा है, लेकिन अब मुद्दा आ गया है तो, और अब तो चुनावी मुद्दा बन गया है ये। एक तरफ सीता सोरेन माननीय गुरुजी के घर की बड़ी बहू, उन पर अभद्र टिप्पणी का मामला है। कल इरफान अंसारी साहब ने कहा कि मैंने उन पर नहीं कहा था, मैंने रिजेक्ट शब्द कहा था कि लोकसभा चुनाव में उनको रिजेक्ट किया गया है, विधानसभा चुनाव में भी रिजेक्ट किया जाएगा। आज इरफान अंसारी साहब ने कहा कि मैंने तो सीता सोरेन के बारे में कुछ कहा ही नहीं है, जबकि हमारे सहयोगी राकेश ने नाम लेकर उनसे पूछा कि आपने गुरुजी के घर की बड़ी बहू सीता सोरेन पर अभद्र टिप्पणी की है, तब उन्होंने यह जवाब दिया था। आज उनके साथ कांग्रेस भी खड़ी है, लेकिन इसके साथ ही साथ एसटी आयोग ने भी मामले पर संज्ञान ले लिया। सभी पदाधिकारियों को, राज्य के वरिष्ठ पदाधिकारियों को नोटिस हो गया, जवाब देने को कहा गया। मनोज, देखिए निश्चित तौर पे ये तो मामला इसलिए बनता है कि बड़ी बहू और उसमें कुछ करते हैं तो निश्चित तौर पे ये पूरे राज्य में ये जंगल की आग तरफ है। भले ही वो अपने आप को बचाव कुछ भी करे, लेकिन उनके मुंह से निकला हुआ बाण जो है, जैसे कहा जाता है कि बाण छूट गया और गोली छूट गई तो वापस नहीं होता, तो वो इसी तरह वापस तो नहीं हो सकता, लेकिन उसको मैनेज करने में, डैमेज कंट्रोल करने में लगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, कुछ युवक हैं। इरफान का बयान जी किस तरह से देखते हैं? देखिए, इरफान अंसारी ने वही कहा है जो संस्कार उनको उनके घर से मिला है, क्योंकि इस प्रकार की बात, सबसे पहली बात है कि सीता सोरेन जो है वो भारतीय जनता पार्टी की नेता है, वो दूसरी बात है, लेकिन वो एक महिला है
और इस प्रकार का गंदा बयान पूरी महिला का अपमान है। भारत की महिला हो, झारखंड की महिला हो, ये एक महिला का अपमान है और इस प्रकार के लोगों को किसी भी सूरत में विधानसभा का मुंह नहीं देखना चाहिए। सही आपने कहा। देखिए ये आम लोग हैं और आम लोग जो क्या कहते हैं इरफान अंसारी जी तो एकदम बरबोले बनकर बहुत कुछ बोल दे। इरफान अंसारी जी झारखंड के छोटे पप्पू हैं। उनके जो बादशाह हैं वो बड़े पप्पू हैं, वो छोटे पप्पू। कभी वो सांसद जी के बारे में बोलते हैं, कंगना रनौत जी के बारे में, कभी सीता सोरेन जी के बारे में बोलते हैं। उनकी पार्टी की नारा है कि भारत जोड़ो। वो भारत जोड़ने की बात नहीं करते हैं, महिला को अपमान करने की काम करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में इतना ही कहा जा सकता है कि वो सस्ती लोकप्रियता के लिए ये सब अलग अलग बयान देते हैं और उनसे उनको नुकसान होगा। निश्चित तौर पे देखिए आम लोग हैं और आम लोग भी समझ रहे हैं कि जो इरफान अंसारी ने जो बयान दिया है वो किस तरह झारखंड की जनता सोच रही है। ये आम जनता एक महिलाओं के प्रति अगर कोई, और वो भी संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, अगर मंत्री अगर वो बयान देता है तो जाहिर सी बात है कि लोगों के अंदर एक गुस्सा है। और गुस्सा इसलिए कि एक महिला का अपमान, और उसमें भी एक गुरु जी की बड़ी बहू है और उन्हीं की पार्टी के साथ वो रहकर जब वो अपमान कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं। जी बिल्कुल मनोज, निश्चित तौर पर आम लोगों की भी प्रतिक्रियाएं अब सामने आने लगी है। थोड़ा मुझे लगता है कि मौसम के कारण आपके साथ तकनीकी संपर्क हमारा टूट जा रहा है। मनोज, बहुत धन्यवाद हमारे साथ बनने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए मनोज आपका। ऋषिकेश, आम लोगों की प्रतिक्रियाओं पर भी अब बात आ गई है। जो जनादेश की आप बात कर रहे थे, निश्चित तौर पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं होंगी, लोगों का अलग अलग झुकाव होगा। कुछ लोगों का कांग्रेस की तरफ झुकाव होगा, कुछ का आरजेडी की तरफ झुकाव होगा, कुछ का बीजेपी की तरफ झुकाव होगा। लेकिन टिप्पणी को लेकर तो एक हंगामा बरप गया है ऋषिकेश। और ये मामला इरफान अंसारी के साथ मैंने कैलाश यादव जी से भी पूछा था, आपसे भी फिर वही सवाल कर रहा हूं कि महिलाओं के साथ इरफान अंसारी साहब के बिगड़े बोल क्यों आ जाते हैं। मतलब इन्होंने पहले कंगना रनौत जी को कह दिया, अब सीता सोरेन के बारे में इनकी चलिए, इस मामले में तो जो होगा होगा। कंगना रनौत के बारे में तो जग जाहिर मुद्दा है। और उसके बाद जब पकड़े गए थे कलकत्ता में, तब कह दिया था कि साड़ी खरीदने जा रहे हैं वहां भी। हालांकि बाद में बरी भी हो गए उस मामले में, कोर्ट ने इनको बिल्कुल बेकसूर साबित करते हुए छोड़ा है, क्योंकि कंप्लेनेंट भी आप ही की पार्टी के विधायक थे। ऋषिकेश, अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी और उसका आईटी सेल जितना ताकत लगाना है लगा ले। अब राज्य में चुनाव है, 13 तारीख को पहला चरण का, 20 तारीख को दूसरा चरण का, और सारा मामला और सारा जितना भी लोग काम किए हैं, विपक्ष वाले किए होंगे और सत्ता पक्ष वाले, उसका जनता फैसला करने का काम करेगी। और 23 तारीख को जनता फैसला कर देगी कि राज्य में जो महागठबंधन की सरकार है जो काम की है उस पर वोट देंगे कि आईटी सेल और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर वोट देंगे। एजेंडा इनका खत्म हो गया अभिषेक जी। एक बयान को लेकर पूरे भारतीय जनता पार्टी उत्साहित हो गई, लेकिन यह उत्साह उनका कोई काम नहीं आएगा। 5 वर्ष की सरकार जनता का जितना काम कर चुकी है, ये सिंगल पॉइंट एजेंडा पर चलने लगे कि एक बयान मिला है, जनता के सामने उसको लेकर के जाएंगे। 5 साल विपक्ष में रहे, जनता का लड़ाई नहीं लड़े। क्या लड़ाई लड़ रहे हैं अब? एक बयान पर। वो बयान भी कैसा? आईटी सेल के द्वारा बनाया गया, और कुछ साथी जो हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं कोई विशेष नाम नहीं लूंगा कि किस किस विभाग के साथी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो जनता तय कर देगी अभिषेक जी कि राज्य मुद्दों पर लड़ेगी, राज्य की जनता मुद्दों पर वोट करेगी, और महागठबंधन की सरकार जो 5 वर्ष काम की है, वोटिंग उस पर होगा। जामताड़ा से चुनाव लड़वा रहे हैं, जामा से क्यों नहीं लड़वाए थे? जानते थे कि जामा से हारेंगी तो कोई बड़ा चीज नहीं है, जामताड़ा भेज दिए, और उनका जमानत जब्त होने का कगार पर था, तो अब डर गए कि कहीं हार गई तो राज्य भर में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोग आक्रोशित होंगे कि आप गुरुजी की बहू को जाके वहां भेज दी जहां चुनाव हारना था। पूरा राज्य जानता है कि जामताड़ा में विकास पुरुष के नाम से इरफान अंसारी जाने जाते हैं। चुनाव जीतना उनका मुश्किल है, वहां चुनाव तो छोड़ दीजिए, जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह का इरफान अंसारी जामताड़ा में 10 वर्षों में काम किए हैं, 5 साल इधर और 5 साल उधर, 10 साल से विधायक हैं। और क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या आदिवासी, क्या क्रिश्चियन, सब लोग उनको पसंद करता है, और इसलिए करता है कि वो सभी के लिए काम करते हैं। और एक मंत्री का एक बयान को तोड़ मड़ोड़ करके साबित करने में लगी है भारतीय जनता पार्टी। क्यों इरफान अंसारी ने बोला, मुंह में उंगली कर रहे हैं कि हाँ आपने बोला। कई लोग ये चाह रहे हैं कि आप बोल दीजिए कि आपने बोला, लेकिन पूरा वीडियो जो आया है, जो चुनाव आयोग के पास जमा किया गया है, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और फैसला सामने आ जाएगा। क्यों नहीं कर दिया उस वीडियो को? आप लोगों ने सार्वजनिक क्यों नहीं कर दिया? सार्वजनिक है, फेसबुक पर है, उसमें कहीं नाम नहीं है, कहीं नाम नहीं है सीता सोरेन जी के बारे में। प्रभात साहब, सीता सोरेन जी का जिक्र बोलिएगा तो चला दूंगा मैं।
1.5 मिनट का वीडियो। नहीं, तो हमारे पास भी है सर, लेकिन हमने आपको यह भी सुनाया कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी ने बात की, नाम लेकर बात मैंने तो कहा कि कई लोग अब मुंह में उंगली डाल रहे हैं कि कुछ और बोले, कुछ और बोले, कई तरह की बातें कर दें और कुछ न कुछ बात निकल जाए, बात का बतंगड़ बन जाए। लेकिन अब अभिषेक जी चुनाव मुद्दों पर हो रही है, हम विकास का जो काम किए हैं उस पर जनता के पास जा रहे हैं और जनता से वोट मांग रहे हैं और जनता को उत्साह काम को देख करके है, उसको कहीं ना कहीं डेंट करने के लिए पूरी आईटी सेल लग गई, आजसू सहयोग में उतर गई। आजसू भी जानती है कि इरफान अंसारी अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा काम करते हैं। नहीं, सही बोल रहे हैं ऋषि, एकदम बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं कि इरफान अंसारी जी को लोग पसंद करते हैं, एक हास्य कलाकार के रूप में करते हैं, कॉमेडी हास्य कलाकार, हाँ कॉमेडी करते हैं। उनका देखिए आप, चाहे उनका जो देखिएगा आप एक्टिविटी देखिएगा, उनकी एक तस्वीर बहुत विधानसभा आप जब जाते हैं तो एक हास्य कलाकार का उनको उपाधि मिला हुआ है। लेकिन एक हास्य कलाकार के रूप से अगर कोई महिला का अस्मिता के बारे में अगर वो बोले तो कोई भी आदमी जो उनको पसंद करता है ना वो नफरत में बदल जाएगा। इस तरह का चीज को कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता है कि कोई महिला के अस्मिता के बारे में इस तरह का बात बोले और उसको हम जायज ठहराएं। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी कल बोली थी कि उनका व्यक्तिगत, लेकिन यू टर्न लेके अगर यू टर्न की क्या बात है, कल 2 शब्द वाले बोल रहे हैं पूरा वीडियो आ गया, संस्था पे चला गया, मुंह बंद कर लेना चाहिए, तो ये बात नहीं है। ये हम आपको बोले ना कि पूर्व में जो 28 नवंबर 2023 का बंटी बबली पर बोलिए ना, सही था कि गलत था। महिलाएं ब्यूटी पार्लर पर नहीं बोलेंगे, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड पर कुछ नहीं, क्या बयान इनका चल रहे हैं ताकि ये मीडिया बंटी बबली पर बोलिए ना कि सही था कि गलत था। मीडिया में बात इस तरह का बना रहे ताकि ये जो 5 साल में जो ये भ्रष्टाचार में खोए हुए थे, कोई सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, जो सवाल उठाया जाएगा तंत्र बनाए हुए थे, जनता को जवाब नहीं दे पाए। जो सवाल कांग्रेस के साथ ही मांग रहे हैं, कल से मांग रहे हैं, ऋषिकेश ने कल भी ये कहा कि आपने भाई 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कही, आज भी प्रदीप जी ने वही जवाब दिया जो कल दिया था। उन्होंने कहा कि भाई आपने मौत का सौदागर कहा था तो आप जो विष पिलाएंगे वही विष पिलाएंगे। तो मौत का सौदागर मान लीजिए कि एक प्रत्याशी के नाते अगर किसी पर भी, अब वो प्रधानमंत्री हैं हमारे, अब टिप्पणी करना, इस पद पर टिप्पणी करना निश्चित तौर पर गलत होगा, लेकिन जब आप उम्मीदवारी में होते हैं तो तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। लेकिन उस समय भी तो अगर जर्सी गाय और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की टिप्पणी बंटी बबली की अभी टिप्पणी की जा रही है, बोला गया। देखिए अभिषेक, तो जवाब नहीं दिया सर। देखिए अभिषेक, कोई भी अगर महिला का अपमानजनक बात भी करता है, कोई भी किसी भी दल का रहा है, आजसू पार्टी इसका एकदम कड़ा से कड़ा निंदा करती है। हम आपको बताते हैं, हमारे एक वर्कर थे आजसू पार्टी के, उनका एक वीडियो वायरल हो गया था, उसको मिनट नहीं लगा हम लोग को निष्कासन करने में। आप बता रहे हैं कि महिला के अस्मिता के बारे में बात करते हैं, हम तो महिला पे, हम तो हमारे माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी महिला को 50% आरक्षण तक दिए हैं, इसलिए महिला सशक्तिकरण में बंटी बबली कहा उसका समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं। इधर का बात लेके इधर का बात अगर आजसू पार्टी इसका जवाब दे, नहीं हम हेमंता विश्व शर्मा जी ने जो कल्पना सोरेन जी के बारे में बंटी और बबली कहा, उसका विरोध करते हैं कि नहीं करते हैं, बता देंगे। उसके लिए वो खड़ा बोलेंगे, हम नहीं डरने वाले हैं, महिला की तरफ जाएंगे, बता दीजिए ना कि हेमंता विश्व शर्मा गलत बोले थे। आप अगर ऋषि बोल दीजिए, प्रवाद भाई ऋषि आप अगर हो चले इन सब के बीच नेता ना, इन सब के प्रवाद भाई हेमंता विश्व शर्मा पर बोलिए, अगर बंटी बबली सही बोले थे कि गलत बोले थे। कल्पना सोरेन जी आदिवासी समाज की हैं कि नहीं है, महिला है कि नहीं है, गुरु जी की बहू है कि नहीं है, कर रहे हैं आप। चलिए आप राजनीति कर रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं, पकड़े गए कैमरे पर। को देखिए, हेमंता विश्व शर्मा के खिलाफ बोलने का हिम्मत नहीं है, जेल चले जाएंगे, सीबीआई जांच चल रहा है इनके नेता पर, जेल चले जाएंगे सुदेश महतो, डर रहे हैं हेमंता विश्व शर्मा पर बोलने से। आप बोले ना कि बोलिए ना बंटी बबली पर। आप लोगों को एक बार सुनाता हूं, इरफान अंसारी साहब से आज न्यूज़ 11 की टीम ने बात की, हमारे वरिष्ठ सहयोगी विपिन उपाध्याय ने बात की इरफान अंसारी साहब। इरफान अंसारी साहब ने क्या कुछ कहा है एक बार वो भी सुन लीजिए, उनके तरफ से उनके पक्ष को भी सुन लीजिए। हालांकि इरफान अंसारी साहब बोलते हैं तो मामला हमेशा पेच में फंस जाता है, क्या सोचकर बोलते हैं, क्या हो जाता है ये कहना बड़ा मुश्किल है। अब तो हमारे कांग्रेस के सहयोगी ऋषिकेश ने कह दिया कि उनके मुंह में उंगली डलवा के बुलाया जाता है, बुलवाने की कोशिश की जाती है। मैंने हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश को ही आड़े हाथों ले लिया कि उन्होंने मुंह में उंगली डलवा के सीता सोरेन जी का नाम बुलवा दिया। लेकिन साहब ऐसा नहीं है, हम लोग नाम, उन्होंने टिप्पणी की थी, सीता सोरेन को लेकर सवाल पूछा था। चलिए एक बार आपको सुनाते हैं, आज ये भी दिखाना जरूरी है क्योंकि इरफान साहब बोलेंगे कि हमारा पक्ष नहीं दिखाते हैं। आप इरफान साहब का पक्ष दिखाइए भाई, क्या कुछ कहा है उन्होंने।
हमारे साथ राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री और जामताड़ा से कांग्रेस के उम्मीदवार इरफान अंसारी हैं। बीते दिनों की प्रकरण से काफ़ी आहत हैं। इरफान अंसारी साफ कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं है जो कि मीडिया में सामने आया है। क्या कुछ रहा पूरा प्रकरण हम जानते हैं खुद कांग्रेस उम्मीदवार और राज्य के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से। इरफान जी, एक ट्वीट काफ़ी वायरल होता है, आप काफ़ी आहत है उससे, क्या है पूरा मामला? देखिए, खराब लगता है। सीता सोरेन जी मेरी भाभी है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। नहीं, मैं तो सीता सोरेन जी का मैं कभी भी उनको ऐसा बात मैं बोल नहीं सकता हूँ उनको। आप पूरा वीडियो देख लीजिए। आप कैसे क्रॉप कर ट्वीट कर दिए? तो आपको तो आपका कोई जगह नहीं है वो। आप जामा में अगर आप काम किए होते तो आपको वहाँ से नहीं भागना पड़ता। अब तो वहाँ से आपको खदेड़ दिया गया है। उनका मन नहीं भरा। हम लोग और परिवार से चले गए तब तो वो हराने चले गए। जाओ बेटा, तुम जीतोगे वहाँ, गुरु जी का आशीर्वाद है, बता देना एरिया में। फिर भी मैं कह रहा हूँ भाभी जी, अगर आपको लगता है कि नहीं कहीं कोई आपको बहका फुसला दिया है तो संबंध अलग बात है। छोटा भाई हूँ, देवर हूँ मैं। इरफान अंसारी ने जो संबंध जामताड़ा के साथ बनाया है, जो फुरकान साहब का संबंध रहा था, वो इस बार परिणाम में कितना बदलेगा, कितने आश्वस्त है? क्योंकि बतौर विधायक 10 साल और मंत्री के रूप में एक छोटा सा 4-5 महीना का आपका टेन्योर। 3 महीना 4-5 महीना झारखंड में आप देखिएगा कि एक मैं तो अपने मुंह से नहीं कहना चाहता, लोग कहते हैं कि आपने एक मिसाल पेश किया है। सभी वर्गों का मैंने काम किया। मुस्लिम होना पाप है भाजपा के लिए, मुस्लिम होना पाप है भाजपा के लिए। उनका नाम लिया है तो बता दीजिए। सीता सोरेन जी को मैं अगर जो आप बोल रहे हैं अगर मैं कहा हूं तो मैं अभी जा रहा हूं, केस करने जा रहा हूं, मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरा सोशल मीडिया में मुझे जो लोग अभी मेरा ड्राफ्टिंग हुआ है, मैं सीता सोरेन जी सहित भाजपा के नेताओं का और जिसने सोशल मीडिया में चलाया है और जिन मीडिया ने चंद मीडिया ने लगा दिया, मैं मानहानि का दावा 100 करोड़ का कि आप बताइए। अगर आप जब मैं बिना नाम में किसी का नाम नहीं लिया, आपने मेरे छवि को खराब करने। सुना डॉक्टर इरफान अंसारी को, आप आहत हैं काफ़ी और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने कहा भी नहीं वो क्रॉप करके इस वीडियो के जरिए प्रसारित किया गया है और इसके खिलाफ वो न्यायालय की शरण में भी जाएंगे और मानहानि करेंगे वैसे लोगों के ऊपर जिसने इरफान अंसारी की छवि को धूमिल करने की कोशिश की है। सहयोगी गुड्डू के साथ विपिन उपाध्याय, न्यूज 11 रांची। आपने सुना कि इरफान अंसारी साहब ने क्या कहा, मानहानि का केस करेंगे, करना भी चाहिए, लेकिन सीता सोरेन जी ने ही ट्वीट किया, जिसके बाद मीडिया के गलियारे में खबरें तैरने लगी। कैलाश यादव साहब, रुक कीजिए एक बार अतिथियों का। कैलाश यादव साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, अभी आपके रिपोर्टर ने डॉक्टर इरफान अंसारी से जो बयान लिया जी, उसमें इरफान साहब ने स्पष्ट रूप से कहा कि मैंने उनको अपनी भाभी मानता हूँ और सीता भाभी वो बोल रहे हैं और बोले हम कभी उनके लिए ऐसा जो है कि अब सब भाषा का प्रयोग कभी नहीं कर सकते। और उन्होंने ये कहा कि जो जामा से हमारे यहाँ जामताड़ा ही उसके संबंध में जो बातें आई थी, वो बोला कि वहाँ के जनता ने खारिज कर दिया, यहाँ पर आई है। खदेड़ दिया। एक ही भाषा होता है राजनीति में, खदेड़ना, उसको इंग्लिश में रिजेक्ट बोलते हैं, लेकिन उसके आगे का शब्द नहीं बोला जा सकता है। लेकिन रिजेक्ट जो है कि पार्लियामेंट्री वर्ड बोला जा सकता है। दूसरा चीज मैं ये कहना चाह रहा था, उन्होंने एकदम स्पष्ट रूप से कहा और ये भी बोला कि जो लोग हमारे ऊपर आरोप लगाए हैं, इंक्लूडिंग प्रत्याशी और बीजेपी के जितने लोग हैं, चाहे सोशल मीडिया में चाहे हम सबके खिलाफ में 100 करोड़ का मानहानि कर रहे हैं। अब तो सारा चीजों की न्यायालय और आयोग के अंदर में है, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे ST आयोग हो या न्यायालय हो। अब मामला को आने दीजिए। हमको लगता है कि इसको बहुत ज्यादा खींचना उचित नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई प्रमाण नहीं दे सका कि इरफान अंसारी ने ऐसा शब्द का प्रयोग किया है। इसलिए हमको नहीं लगता है कि इस पर बेबाक बजाती बिना मतलब का हम लोग जो है कि इस पर डिबेट कर रहे हैं। जब तक कोई चीज प्रूफ नहीं हो उसके ऊपर चर्चा मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। चुनाव का समय भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा बनाने की कोशिश करिए कि किसी भी तरह की सब महिलाओं का आहत करके जो है कि महिला के खिलाफ में जो है कि उनका एक मुद्दा बनाया जाए, जिससे पूरे राज्य में देश में एक माहौल बना सके। उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी इसमें फेल हो रहे हैं और असफल हो रहे हैं। इसलिए जो है कि इस चीज को मेरे हिसाब से अभी का टिप्पणी और अभी का बयान देखने के बाद ऐसा लगता है कि इस पर जो है कि अब बहस करना बेमानी होगा। ऋषिकेश, फाइनल छोटी सी एक आपत्ति है, अगर आप कहें तो मैं दर्ज कराऊं। दर्ज कराएं। 1.25 घंटे से डिबेट चल रहा है और इरफान अंसारी जी से पहले तमाम लोगों का बयान लिया गया, महिलाओं को दिखाया गया और भी लोगों का बयान दिखाया गया, बाइट लिया गया, लेकिन इरफान अंसारी जी का जिस पर डिबेट था उनका बयान सबसे लास्ट में दिखाया गया। मेरा आपत्ति यह था कि उनका पहले दिखाया जाता, जब आपके चैनल पर पहुंचता तब दिखाया जाता। जैसे पहुंचा वैसे दिखाया गया। सर, मीडिया का एक तरीका है, जैसे आप अभी जब तक इलेक्शन कमीशन मोहर नहीं लगाएगा आप स्टार प्रचारकों की सूची नहीं सौंप सकते, तो वैसे ही फीड आता है सर, फीड डंप होता है, कट होता है, एडिट किया जाता है, उसको सुधार उसमें किए जाते हैं।
कहीं कुछ इधर उधर के होते हैं, कई सारी चीजें तकनीकी चीजों मेरा को पूरी समझ से करते हैं। इसमें भारतीय जनता अभी तैयार हुआ, हमने तुरंत उसको फोन- लेकिन इनके बयान आने के बाद अभिषेक जी, इनका बयान आने के बाद आपको बता रहा हूं, फाइनल कमेंटरी थी न्यूज क्या? 11 के आपकी रिपोर्टर को इन्होंने बयान दिया, इनके बयान आने के बाद क्लियर हो गया कि क्या बोले वो सीता सोरेन जी को भाभी मानते हैं, किसी भी तरह से उन पर कभी ऐसा टिप्पणी करने का सोच भी नहीं सकते हैं। और उनको विकास के लिए जाना जाता है, ये साफ हो गया कि दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि क्या वो मानते हैं सीता सोरेन जी को। फाइनल कमेंट। मैं भी लंबे समय पे अखबार के दुनिया में रहा, अभी तक आपके यहाँ कोई आया है कोई विज्ञप्ति जो कल कांग्रेस ने माफी मांगा था, आज उसको बोले कि हम कल का जो माफी मांगे थे उसको हम वापस लेते हैं? इरफान अंसारी का आपको बाइट दिखा दिया, बात अखबार की दुनिया नहीं कहा था, आप सुनिए, अखबार की दुनिया, आप मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं ना कि क्यों दिखाया, सवाल कर रहे हैं ऋषि, मैं उस पर बात कर दर्ज कराना, मैं परमिशन लिया मैंने, तो उस पर आपत्ति आपको देना चाहिए था ना कि कल हम माफी मांगे, आज क्यों हम अपना माफी मांग रहे हैं? अरे इरफान अंसारी अगर बोले ना कि जनप्रतिनिधि है, अगर महिला का सम्मान करते हैं ना, मैंने परमिशन लिया, सफाई नहीं देना चाहिए, आपत्ति दर्ज कराई परमिशन लेने के बाद, अखबार की दुनिया से आ गई है। क्या माफी मांगे क्या इरफान अंसारी? ये सब लेटर एंट्री वाले हैं, इनको क्या समझ में आएगा? बस पत्रकार बने, नेता बन गए और आप झूठ सच बोल रहे हैं टीवी में। आप कोई इंस्टीट्यूशन को आप सिखाइएगा कि कब दिखाना है, कैसे दिखाना है। परमिशन लेके आपत्ति दर्ज कराया मैंने, एकदम, और लेटर एंट्री से आता है, आपको समझ नहीं आएगा तो ये उनका अधिकार है, और हम लोग भी नेता नहीं बन पाइएगा प्रवाद जी, अभिषेक अधिकार के ही मामला पे हम बोले थे। अगर आप कहीं पे देखे क्या कि वो खेत प्रकट कर रहे थे, कभी बोले क्या कि वो तो कह रहे हैं कि मैंने बोला ही नहीं, ये सब चीज के लिए बोले ना कि ये राजनीति करना चाहते हैं ताकि कुल मिलाकर को जवाब नहीं दे, अभिषेक जी ये जनता को जवाब नहीं दे, ये जनता को जवाब नहीं, आप लोगों का अधिकार है, आप हमारे अतिथि हैं, आप बिल्कुल हम लोग राजनीति अधिकार से आपत्ति जता सकते हैं। अरे हम लोग भी संघर्ष ही कर रहे हैं। चला 1.5 घंटे के डिबेट में अंततः निष्कर्ष यही निकला कि डॉक्टर इरफान अंसारी माननीय मंत्री झारखंड सरकार ने स्पष्टीकरण दे दिया कि मैं उनको भाभी मानता हूँ, भाभी कहता भी। सर ये आपने कैसे निकाल दिया? नहीं, यहाँ सवाल आ जाएगा। नहीं, मैंने दोनों बात आपको सुना ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। उन्होंने सफाई दिया है, अब इसके खिलाफ में अगर भारतीय जनता पार्टी, आजसू पार्टी या कोई भी विपक्षी को अगर इनके खिलाफ में कोई प्रमाण है तो जो संवैधानिक संस्था है वहां पर जाए और प्रमाणित करें। अगर प्रमाण हो जाता है प्रमाण तो ये बीजेपी का मुद्दा है, कांग्रेस का मुद्दा है, लेकिन जहां तक मीडिया की बात है, हम फिर कह रहे हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी है राकेश, हम मीडिया पर सवाल नहीं उठाए, आपने नहीं उठाया, मैं बोल भी नहीं रहा। इरफान अंसारी साहब ने हमारे एक सहयोगी से, राकेश से जब बात की, राकेश ने उनसे पूछा कि सर आप यहाँ पे डैमेज कंट्रोल के लिए आए हैं और आप नाम लेकर सीता सोरेन जी का बोला कि आप अभद्र टिप्पणी उन पर की है, तो उन्होंने कहा मैंने अभद्र टिप्पणी नहीं किया, मैंने कहा कि उनको लोकसभा से रिजेक्ट किया गया है, जामताड़ा की जनता भी रिपोर्टर का काम है सवाल पूछना, घुमा के बोलना, सीधा पूछना। और विपिन उपाध्याय से जब उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने वो मेरी भाभी है, मैं उनके बारे में ऐसा कह ही नहीं सकता। तो यही बात तो इरफान अंसारी कल राकेश को भी कह सकते थे जब राकेश ने पूछा था, यही एक लाइन में जवाब दे सकते थे कि वो मेरी भाभी है। वो नहीं जानते थे इसको राजनीतिक तूल दिया जाएगा, इसलिए बोल रहे होंगे। वो कल ही इस बात को कह सकते थे क्योंकि वो तो उस घर के बहुत पुराने हनुमान हैं। लास्ट बयान को माना जाए अभिषेक जी, ये सब आप लोगों के ऊपर है और चुनाव आयोग के ऊपर है। कौन माफी मांगा था? हमारे साथ आरजेडी से कैलाश यादव साहब थे, कैलाश जी बहुत धन्यवाद आपका। कांग्रेस से ऋषिकेश सिंह साहब थे, ऋषिकेश जी बहुत धन्यवाद आपका। आजसू से परवाज खान साहब हमारे साथ थे, परवाज जी बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी अतिथियों का बहुत धन्यवाद। देखिए मुद्दा क्या है, मन में क्या है, जुबान पर क्या है, कई बार चीजें गड़बड़ा जाती हैं जिनको हम लोग बिगड़े बोल बोलते हैं मीडिया के लैंग्वेज में, और उनको संभालना, उनको सुधारना तकनीकी दृष्टिकोण से बहुत जरूरी हो जाता है, मायने रखता है। चुनाव है, चुनाव के समय आपकी जुबान से निकला हुआ हर एक शब्द वाण बन जाएगा और उसके लिए आपको उस अभेद्य वाण को रोकने के लिए अपने तर्कस के तमाम तीर चलाने पड़ते हैं। तो जो भी बोलिए, आप वरिष्ठ जन है, सोच समझ कर बोलिए और एक बार में बोलिए साहब, स्पष्टीकरण भी 2 बार में दीजिएगा, टुकड़ों में दीजिएगा तो अपने आप संदेह पैदा हो जाती है। बहरहाल धन्यवाद मेरे दर्शकों का, बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।